प्यारे बच्चों, मैं एसके सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का डेस्टिनेशन आईएएस परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास सीसैट के लिए चल रही है और हम लोगों ने पिछली क्लास में जो है ब्लड डिस्टेंस पढ़ा था और आज हम लोग पजल टेस्ट पर बात करेंगे। हमने देखा था कि पजल टेस्ट जो है वह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पजल टेस्ट में क्या होता है कि इसमें हम अगर एक पजल को सॉल्व करते हैं इस पे 4-5 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम कुछ पजल को सॉल्व करते हैं और इसके बेसिक टेक्निक के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात किया था कि पजल टेस्ट में जैसे मैंने बताया था आपको 2-3 चीजें जब हम लोग पजल टेस्ट पढ़ रहे थे। तो हमने कहा कि पजल टेस्ट जो है वो जैसे बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसमें बिल्डिंग फिक्स है तो बिल्डिंग को हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, ऑर्डर मेंटेन कर लेते हैं। फिर जिसको बोलेगा कि भाई कौन कौन रहता है या कौन सी कार उसके पास है या किस कलर के कपड़े पहनता है या कौन सा रंग पसंद है। ऐसे हमने ट्रेन वाले केस में बताया था कि भाई ट्रेन में हम लोग एक जो उनकी सीट है लोअर मिडिल अपर बर्थ तो हम उसका एक फॉर्मेटिंग देख सकते हैं कि कैसे फॉर्मेट बनेगा। जैसे हमने कहा कुछ पर्सन वाला केस है, कुछ व्यक्ति हैं उनके अलग अलग ड्रेस हैं, अलग अलग कलर के उनके पास बलून है। इस तरह की बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने बात की थी पजल टेस्ट में। जैसे डेज की बात मैं करूं, डेज है ना, डेज तो डेज हमारे पास कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। मान लीजिए कि हम शुरुआत अगर मंडे से करते हैं तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये इनका आना बिल्कुल फिक्स है। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर डेज आएगा तो हम डेज को ही फिक्स कर देंगे। पजल टेस्ट में इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि कौन सी चीज जो अपने आप को फिक्स रखती है, तो इस चीज का हम ध्यान रखते हैं। या हम किसी चीज को अगर नहीं समझे टेबल बना लें, टेबल में हम एक तरफ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे कोई भी चीज आपको पता चल रही है, मान लीजिए कई सारे लोग हैं, हमने इसमें 1 2 3 टेबल बना लिया, ठीक बना लिया। अब हमारे पास इस व्यक्ति के बारे में हमारे पास जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली, लेकिन इस व्यक्ति की जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन उसके सामने नोट कर लीजिए। जो भी व्यक्ति है उसका इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन जिस चीज के बारे में इधर नोट करें, तो बाद में यही नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपको इन सीटों को भरने में क्या करेगी, मदद करेगी। जैसे मैंने कहा कि ए यहाँ पर नहीं आ सकता, अगर यहाँ नहीं आएगा तो बाकी इस जगह पे जाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, उसके बाद फिर हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, उनकी मदद से इसको हम पूरा करते हैं। तो इसमें क्या अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से सही से काम करेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक बार किसी पजल में कोई भी फंस गया और कोई फंस सकता है। पजल का मतलब ये होता है पहेली, पजल का मतलब होता है फंसा देना सामने वाले को, उसका दिमाग खोज खोज कर देना, वो बता ही नहीं पाए कि क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसलिए पढ़ के तो आंसर देना तो टिपिकल, लेकिन अगर हम इसको एक डायग्राम में सेट कर दें किसी तरह से क्वेश्चन को तो हम इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम लोग कुछ इस तरह के पजल पर बात करेंगे और तभी हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। पहले हम पजल के कुछ क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। तो सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आज आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए। 8 फ्रेंड है, वंदना है, अपर्णा है, देविका है, अरुणिमा है, चारू है, नंदिता है, सागरिका है, फातिमा है और ये लोग क्या करना चाहते हैं? गर्ल्सों के पास एक ही काम होता है, क्या? बस पैसा मिले और शॉपिंग हो, ठीक। देखो इधर, तो ये लोग सब लोग शॉपिंग करने गए हैं। क्या शॉपिंग करने गए? शूज। और ये अलग अलग कंपनी के शूज को पसंद करते हैं और उनके कलर भी अलग अलग पसंद है। 8 गर्ल्स, 8 कंपनी, 8 कलर, ये सारी चीजें। और ये हमें बताना है किस गर्ल्स को कौन सी कंपनी का जूता पसंद है। समझ में आ गई भाई? आइए इस पर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई मैं बना के आपको दिखाता हूं, आप देखिए और क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक 8 बाई 8 का यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कितना हो गया? 3 3 6 7 हो गया।
एक और बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हो गया। इसमें हम 8 नाम डाल देंगे। 8 लोगों की जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे, निगेटिव इधर डाल देंगे। तो हम लोग इसको बनाने के लिए एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो इनका नेम, यहाँ पर लिख दो कलर, और यहाँ पे कंपनी। ठीक है ना, यहाँ पर कंपनी का नेम कर दो और यहाँ पे कलर कर दो। ठीक, और इसकी निगेटिव इंफॉर्मेशन इधर लिख लेते हैं, इधर हमारे पास जगह में इधर लिख लेते हैं, और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले हम यहां से पढ़ते हैं भाई क्या है मामला। देखो 8 नाम है, रहने दो, नाम भर ही देते हैं नाम। चलो, पहला नाम किसका है, वंदना का, वंदना। वंदना। दूसरा नाम है अपर्णा, अपर्णा। तीसरा नाम है देविका। चौथा नाम है अरुणिमा, अरुणिमा। चारू, चारू। नंदिता, नंदिता। सागरिका, सागरिका, सागरिका। एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, जो लास्ट चीज हमारे पास क्या है वो फातिमा, फातिमा। कितने लोग हो गए टोटल, 8 लोग। नाम ने फिक्स कर दिया, बस अब 2 ही चीज पता करना है, कलर और कंपनी। चलिए यहां से हम करते हैं। देखो यहां पर ये दिया है कंपनी का नाम, जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे, और यहां पर दिया है कलर का नाम, जरूरत पड़ने पर हम लोग यूज कर लेंगे। ये ऊपर के 3 लाइन सिर्फ इसीलिए किसी भी पजल में होती है कि आप इसके फॉर्मेट को सेट कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, वही तो मजे की बात है। 5 क्वेश्चन रहेगा ना, देखो 5 क्वेश्चन इस पे करेंगे तो 5 क्वेश्चन का फायदा होगा। वो एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के बराबर होता है। पजल टेस्ट अगर आ गया तो समझो बल्ले बल्ले, एक क्वेश्चन बनाए तो 5 क्वेश्चन बन गया, एक एक क्वेश्चन का मारिए 5 क्वेश्चन। हाँ तब क्या, देखो देविका डिड नॉट बाई द पर्पल कलर, ठीक है, शूज बट शॉप फ्रॉम द वुडलैंड। देविका को पता है कि देविका को किस कंपनी का खरीदना है, कौन सी कंपनी चाहिए इसको, वुडलैंड। लेकिन इसको क्या नहीं चाहिए, कौन सा चीज नहीं चाहिए, डिड नॉट बाई पर्पल। पर्पल कलर पता नहीं इसको क्यों पसंद नहीं, काट दो, समझ में। देखो इसके सामने की कट कर दिया ना। वंदना एंड चारू डिड नॉट बाई ब्राउन शूज। अब देखो वंदना, देखो क्या लिखा होगा, वंदना एंड चारू, इनको क्या नहीं चाहिए, ब्राउन। इनको ब्राउन के लिए मना कर रहे हैं दोनों लोग, ये चारू भी मना कर रहे हैं, ये दोनों लोग ब्राउन नहीं चाहिए। इधर हम इधर लिखने का मतलब कट, इधर लिखने का मतलब यस, इधर मिलने लिखने का मतलब नो। चलो, वंदना डज नॉट लाइक पूमा। लो कहाँ है वंदना, इसको पूमा नहीं चाहिए, दूसरी कंपनी चाहिए, पूमा कंपनी पसंद नहीं। फातिमा डज नॉट लाइक फीला बट बॉट पिंक कलर शूज। कहीं देखो फातिमा होगी, इसका कलर डाल दो पिंक, ठीक है। कहाँ गया फातिमा का, फातिमा डज नॉट लाइक फीला एंड पिंक कलर चाहिए इसको, पिंक कलर हमने इसको दे दिया। लेकिन इसको हम क्या नहीं दे सकते हैं, इसको फीला नहीं दे सकते हैं, इसलिए नेगेटिव इंफॉर्मेशन को नोट करते हुए चलना है। आगे चलो, अपर्णा फेवरेट कलर इज ब्लू। कहा है अपर्णा, ये रही, अपर्णा को पसंद है ब्लू। और एंड सी ब्रॉट द शूज हर फेवरेट कलर, ठीक है। और क्या करती है, सी ब्रॉट द शूज हर फेवरेट कलर, ठीक है। फेवरेट कलर उसका ब्लू है और ब्लू ही खरीदेगी, हो गया सीधी। नंदिता सॉफ्ट बाटा। कहा नंदिता, ये रही नंदिता, ये लो तो कंपनी में डाल दो इसका,
बाटा। अरुणिमा लाइक्स एडिडास। कहाँ है अरुणिमा? अरुणिमा इधर कहीं देखो, यहाँ पे। कौन सी कंपनी चाहिए इसको? एडिडास। एडिडास कंपनी इसको चाहिए, ठीक है। बट हर ग्रे कलर इसका पता है, ग्रे। द वन हु शॉट फ्रॉम द रीबॉक हैज ब्राउन शूज। अब ये नहीं पता है, बस ये पता है कि जो रीबॉक से खरीदेगा उसका कलर होगा ब्राउन। तो देखो यार, ये दोनों एक साथ आएंगे, वेट करो। शूज एंड द वन हु ब्रॉट ग्रीन शॉप बाय पूमा, और जो पूमा में जाएगा खरीदने के लिए, उसको खरीद रहा है कौन सा कलर? ग्रीन। GREEN, ग्रीन। द वन हु लाइक्स नाइक, और जिसको नाइक चाहिए वो कौन सी कंपनी, कौन सा कलर लेगा? ब्लैक। इंफॉर्मेशन क्लोज। इतनी बातें हैं। मैं दोबारा इस पजल को नहीं पढ़ूंगा, वरना आपको भी पढ़ना है। हम जब किसी पजल को पढ़ेंगे तो इसकी इंफॉर्मेशन को लेंगे और अपने हिसाब से उसको सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं देखता हूं कि ब्राउन को मना किया गया था 2 जगह पर। आप देखेंगे ब्राउन यहां भी बना हुआ है, और ब्राउन कहां बना हुआ है? यहां भी बना हुआ है, और यहाँ की दोनों सीट खाली है, और यहाँ की भी दोनों सीट खाली है। बाकी सबकी एक एक सीट खाली है। 2 सीट यहाँ पर खाली थी, 2 सीट यहाँ पर खाली थी, और तीसरी 2 सीट यहाँ पर खाली। तो ब्राउन इनके पास जाएगा, तो ब्राउन किसके पास जाएगा? ब्राउन किसके पास जाएगा? और ब्राउन कलर का कौन सी कंपनी है? रीबॉक। तो पहले तो ये समझो कि हमने सबसे पहले जिसके बारे में ज्यादा नेगेटिव रहेगा हम उसी को पहले उठा लेंगे। तो हमने ब्राउन कलर जो है रीबॉक कंपनी का है, और वो जाएगा किसके पास? सागरिका के पास, क्योंकि बाकी सब लोगों के पास एक कलर या कंपनी है। हमें दोनों प्लेस 3 जगह मिलेगी, 3 में से 2 जगह ने ब्राउन मना कर रखा है। चलिए, अब बचती हमारे पास 2 कंपनी। कौन सी? रीबॉक और पूमा। पूमा को भी किसी ने मना किया हुआ है। ये देखिए, बंदा ने पूनम, तो पूमा किसी को देंगे? ये देखो, चारू को बोलो, चारू तुम्हारी कंपनी है पूमा, और तुम्हारी कंपनी का कलर है क्या? तुम्हारे शूज का कलर क्या है? ग्रीन। यही पे रख सकते हैं। पूमा किसने मना किया? वंदना ने। तो ये सीट पे तो रख नहीं सकते। एक ही ऐसी सीट बचती है चारों की जो दोनों प्लेस खाली है, और क्वेश्चन में हमें ये पता है, यहां पर नीचे हमने नोट किया हुआ है कि अगर पूमा जो है, पूमा कंपनी के साथ में कलर फिक्स है ग्रीन, तो 2 सीट खाली वाली के लिए एक ही 2 जगह थी, एक ये वाली और एक हमने जो चारू की भरी। तो इन्होंने मना कर दिया, तो कहां भर सकते हैं? कॉमन लॉजिक है। जैसे 2 सीट ये खाली है और 2 सीट ये खाली है, अगर ये मना कर दे तो वही वाला। अब एक और बचा हमारे पास। देखो, हमने रीबॉक ब्राउन कर चुके हैं, पूमा ग्रीन कर चुके हैं, नाइक और ब्लैक। आपको पता चला वंदना का कंपनी कौन है? नाइक। और कलर कौन सा है? कौन सा कलर है? ब्लैक। ब्लैक कलर। ब्लैक कलर किसका? वंदना का। कंपनी कौन सी? नाइक। हो गया यहां तक। अब देखो, जरा ध्यान सुनना। ये भाई साहब देविका जी जो है, बहन जी, ये कह रहे हैं कि हम पर्पल हमें पसंद नहीं है। तो इनको पर्पल नहीं पसंद, दुनिया में किसी को तो पर्पल पसंद होगा। तो किसको पर्पल पसंद होगा बताओ? पर्पल होगा नंदिता को। और एक कलर अब तक बच गया। जरा कलर में जाओ और देखो कौन सा कलर बचा हुआ है। व्हाइट हो चुका है, व्हाइट बचा हुआ है, व्हाइट कलर यहाँ डाल दो। जो बचा हुआ कलर है, एक लोग बचे, एक कलर बचा हुआ, काम कर दो। अब बारी कंपनी की। इन फातिमा ने फीला को मना कर रखा। अब फीला कंपनी तो किसी न किसी के पास होगी, फीला ही पढ़ते ना इसको। तो फीला कंपनी इन्होंने मना कर रखा, तो फीला किसका? अपर्णा का। अब एक कंपनी बची होगी, जाके इसमें खोजो कौन सी कंपनी छूट गई। पूमा, रीबॉक, एडिडास, बाटा, नाइक, वुडलैंड। वुडलैंड आया था, ठीक है। ली कूपर इसको दे दो। ली कूपर, अरे काहे के ली कूपर लिख देते हैं पूरे, इसमें कौन सा पता जाएगा? ली कूपर। अब बताओ, 8 लड़कियां, 8 कंपनी, 8 कलर। क्या मैंने क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा? तो फिर तुम क्यों 2 बार पढ़ते? तो नोट करो जल्दी से, तब आगे बढ़ेंगे। हो गया नोट? क्योंकि हम इसका पीडीएफ नहीं दे पाएंगे, तुमको सेव नहीं कर पाएंगे, डिलीट हो जाएगा।
तो खींच लो फोटो। आया समझ बात? और देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन सेट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? वंदना नाइक ब्लैक सही है, देविका वुडलैंड व्हाइट ठीक है, नंता बाटा पर्पल ठीक है। ठीक है तो आगे बढ़ाओ। बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ये मिट जाएगा, जैसे हम आगे बढ़ेंगे मिट जाएगा। एक लोग फोटो खींच लो चाहे नोट कर लो, ताकि आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दे देना। चलो बेटा आगे बढ़ो, चलो छू मंतर। अब देखो इसमें कौन सा गलत होगा, कौन सा एक गलत है, चारू बाटा ग्रीन या अरुणिमा एडिडास ग्रे, इनमें कौन सा एक गलत है बताओ? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। हाँ तो चौथा वाला गलत हो गया। Which ब्रांड शूज डिड देविका बाई, बताओ? देविका का वुडलैंड। देखो फातिमा बॉट शूज ली कूपर, ये तुम्हें पता ही है, ली कूपर से कर देख बताने की जरूरत नहीं। बताओ कौन सा कलर था ली कूपर से, बताओ? पिंक कलर। इसमें देखो ब्लो गिवन पेयर शू ब्रांड एंड देयर कलर इज करेक्ट। रिबॉक ब्लैक कलर तो है नहीं, रिबॉक का कलर कौन सा था? हाँ पूमा का, हाँ वही है। नाइक का ब्लैक था, इसमें पिंक लिखा है। वुडलैंड का, वुडलैंड का क्या था? हाँ तो गलत हो गया ना, तो बस। विच कलर सूट द अरुणिमा बाई, अरुणिमा ने कौन से कलर का शूज बाई किया है? ग्रे, तो ग्रे कलर लिख दो। समझ में बात? आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं समझ रहा हूं। तो एक बार चार्ट बन गया ना तो एक क्वेश्चन का कुछ भी वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन सिंपल होता है, बस आपको एडजस्ट करना, उसी चीज का आपको नंबर मिलता है। आई बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप बनाएंगे इसको? चलिए तो बना दीजिए फिर आप। An art and culture exhibition is being organized in Pondicherry. 5 different states will represent their arts in the exhibition during 6 days. देखो दिन 6 और एग्जीबिशन 5, बहुत है ना इन सब। देखो स्टार्टिंग मंडे एंड एंडिंग टू सैटरडे, संडे की छुट्टी है। अच्छा कोई चीज एक बार ध्यान रखना, अगर मंडे से सैटरडे में हुआ है ना तो कभी मंडे को छुट्टी नहीं होगी पहली बात, और कभी सैटरडे को छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि अगर मंडे को छुट्टी की मान लेंगे तो प्रोग्राम तो ट्यूसडे से चलेगा ना। फिर अब 6 दिन प्रोग्राम तो नहीं माना जाएगा, तो प्रोग्राम 5 दिन चला। अब कोई अगर सैटरडे को छुट्टी कर दिया तो भी मंडे टू फ्राइडे हुआ। तो छुट्टी का दिन कभी भी जो स्टार्टिंग का दिन होता है, जो अंतिम दिन होता है, वो छुट्टी का दिन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो तुम 6 दिन का प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे? तो मंडे को हुआ होगा, लास्ट दिन भी हुआ, बीच के 3 दिन में से 1 दिन छुट्टी होगी। तो या तो ट्यूसडे को छुट्टी कर सकते हैं, या वेडनेसडे को कर सकते हैं, या थर्सडे को कर सकते हैं, या फ्राइडे को कर सकते हैं। हाँ क्योंकि 6 दिन का प्रोग्राम है ना, मंडे टू सैटरडे लिखा है ना, तो हमारे दिन में रहेगा नहीं ना। और इसमें दिन फिक्स है, आपको बता रहे थे ना कि अगर ऐसा मामला हो, वीक का मामला हो, तो वीक के मामले में दिन क्या होता है? फिक्स होता है। तो इस क्वेश्चन को जब तुम फॉर्मेटिंग करोगे ना बेटा, तो इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग, पूरा क्वेश्चन है ना इसमें, हाँ, तो हम लोग जब इसमें क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करेंगे ना, आप यही सब समझना है आपको। तो आप यहां से लिखो, देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। दिन फिक्स है तो अब दिन को फिक्स कर दिया, इसलिए क्वेश्चन और जल्दी से चलेगा, या आप ऐसे भी लिख सकते थे। और क्या है भाई? हाँ सुन लो, ये हो गया मंडे टू सैटरडे। वन ऑफ दीज डेज शैल बी अ रेस्ट डे, एक दिन तो छुट्टी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 एग्जीबिशन, 6 दिन और 5 एग्जीबिशन, तो एक तो छुट्टी का दिन होगा ही। अब हमें इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। द 5 पार्टिसिपेंट स्टेट, नाम इनका देख लो,
एक एपी है, एक मैंगो है, एक पंजाब है, एक उत्तराखंड है, गुजरात। क्या मैंगो के नाम पे हंस रहे हो तुम लोग? मैंगो अच्छा नाम ले रहे हो तुम? कंट्री का नाम मैंगो? हाँ, स्टेट का नाम अगर कोई मैंगो तो क्या दिक्कत है? तो फिर हटा दे, मैंगो हटा दे। क्या रखें इसके? बिहार में ज्यादा मैंगो होता है? कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा मैंगो होता है? जीके क्वेश्चन बताओ, भारत में कौन सा स्टेट मैंगो का ज्यादा उत्पादन करता है? कह रहा देख देख गूगल में देख देख। तेरी की भारत का नेशनल फ्रूट कौन सा है? तो यही बताओ कि खाली कि मैंगो है। मैंगो कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है ये कौन बताएगा? चलो राजा ये तो रानी कौन है? फलों की रानी कौन है? अभी यूपीएससी स्टूडेंट बताओ तो सही। तो यार आउट ऑफ सिलेबस। यूपी या बिहार? यूपी बिहार दोनों। लीची, लीची है फलों की रानी। हाँ, देख लो, बताओ, चेक करके बताओ। कहाँ? उत्तर प्रदेश से बिहार? सबसे ज्यादा आम, आम का पैदावार। तो बिहार बिहार तुम गा रहे थे। लीची कहाँ? लीची सर्वाधिक, सर्वाधिक लीची कहाँ है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जगह है जहां पे सबसे ज्यादा आम मिलता है? ये सब पूरा पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है, ये पूरा बेल्ट ही आम ही आम। लीची बिहार, आम उत्तर प्रदेश, तभी तो यूपी बिहार दोस्त हैं। भाई भाई देखो, इधर देखो, 45% प्रोड्यूस होता है पूरे इंडिया में। तब वही तो मैं कर रहा हूँ। आप लोग यही सब तो डाटा पता करना है। फलों का राजा आम तो सबको पता है। सेकंड नंबर पे कौन सा है, थर्ड नंबर पर कौन सा है, समझ में रही बात की नहीं? फिर पूरे वर्ल्ड में जो है हमारा मैंगो में कौन सा स्थान है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंगो का होता है। क्या सही बात है बताओ, और क्या सही बात है? सर सही बात है। क्या है क्या क्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंगो कहाँ होता है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैंगो का प्रोडक्शन किधर है? मैं दावे के साथ तुम लोग पढ़ता होगा ना। सेकंड नंबर पे कौन है? चाइना। इंडोनेशिया, पाकिस्तान तो पीछे पीछे आ रहा है। पुराना डाटा है। देखो हमारे पास रहने दो, मैंगो रहने दो, कम से कम इसी बात से हमारा जीके का नॉलेज बढ़ेगा। आंध्र प्रदेश मैंगो, ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड एंड गुजरात। चलो मैंगो को काट के यहाँ पे रखता हूँ यूपी, करेक्ट है ना? सबसे ज्यादा यूपी में होता है ना मैंगो, ठीक है। अब सुनो, ओनली वन स्टेट कैन पुट अप देयर एग्जीबिशन पर डे, ठीक है, एक स्टेट को एक दिन मिलेगा, ठीक है। द रेस्ट डे बिटवीन द डेज व्हेन आंध्र प्रदेश एंड गुजरात एग्जीबिशंस आर्ट्स। देखो क्या कर रहा है, जो छुट्टी का दिन है ना वो इनके बीच में है, ए और जी के बीच में, ठीक। हम इस बात को नोट करेंगे, एपी और जी, ध्यान रखना ऑब्लिक कर रहा हूं, ऑब्लिक का मतलब कोई सा भी पहले हो सकता है, कोई सा भी बाद में हो सकता है। इनके बीच में एक दिन हम क्या करेंगे,
जहां पर ऑब्लिक का मतलब क्या हो, गुजरात भी पहले हो सकता है और आंध्र प्रदेश भी पहले हो सकता है, एक पहले होगा दूसरा बाद में, इन दोनों के बीच में एक दिन छुट्टी का दिन है, ठीक है। तो 6 दिन में से हमारा 3 दिन का तो काम हो गया। अब 3 ही चीज तो एडजस्ट करनी है, क्वेश्चन अपना है कि नहीं आसान। एक लाइन पढ़ने से 3 तो एडजस्ट हो गए, 6 दिन में से 3 दिन तो एडजस्ट ही हो गया, 3 और करके करते हैं आंसर मार देंगे, पहुंच जाएंगे। देखो, पंजाब विल पुट अप देयर आर्ट वर्क राइट बिफोर उत्तराखंड। अब ये भी देख लो, ये रहे भाई साहब पंजाब और ये कह रहे हैं उत्तराखंड से हम क्या करेंगे, पहले आएंगे। देखो, पंजाब विल पुट देयर आर्ट वर्क राइट बिफोर, राइट मतलब साथ साथ है, हम साथ साथ हैं, इनके बीच में दुख दे सकते हो तुम, या तो इधर लगोगे या तो उधर लगोगे, दो ही चीजें हो सकती है। इनकी पॉसिबिलिटी दो है, या तो इधर आ जाए या तो इधर चले जाए, हमें नहीं बता रहे। वेट एंड वॉच। देयर आर गैप ऑफ 2 days बिटवीन गुजरात एंड पंजाब। पंजाब और गुजरात के बीच में 2 दिन का गैप होना चाहिए। देखो, अगर यहां गुजरात है ना और हम पंजाब को लास्ट में डाल दें तो बीच में हम 2 दिन का गैप कर सकते हैं, लेकिन हम इधर भी चाहें तो 2 दिन का गैप करके पंजाब को इधर भी डाल सकते हैं। बीच में 2 दिन का गैप है तो या तो पंजाब इधर रखेंगे या तो पंजाब उधर रखेंगे, लेकिन पंजाब किससे पहले है, पंजाब किससे पहले है, अभी देखो उत्तराखंड से। तो क्या तुम यहां पे पंजाब को रख पाओगे, इस बात को समझो। पंजाब एंड गुजरात के बीच में 2 दिन का गैप चाहिए। गुजरात भाई साहब पहले से ही, तो 2 दिन का गैप लगा के पीछे लगा देंगे पंजाब को। अगर हम सोचे कि पंजाब इधर आते तो अगर पंजाब इधर आएगा ना भाई, समझो इस चीज को, तो अगर पंजाब इधर आएगा तो यहां पर इसके यहां पर रखेंगे तो इसके तुरंत पहले कौन हो जाएगा, एपी हो जाएगा। इसीलिए अब जिधर गुजरात रहेगा ये उस लाइन को स्पेंड कर देगा। अगर गुजरात इधर होगा तो पंजाब को इधर कर देंगे, अगर गुजरात उधर होगा तो पंजाब उधर चला जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, गुजरात और पंजाब के बीच में, गुजरात और पंजाब के बीच में हम क्या करते हैं, 2 दिन का गैप कर देंगे, बात खत्म। गुजरात और पंजाब के बीच में हम 2 दिन का गैप करेंगे। इस बात को हम लोग ऐसे कर देते हैं नोट। अब ध्यान रखना, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा चीज। गुजरात एंड पंजाब बीच में 2 दिन का गैप, करेक्ट। चलो, गुजरात ऑर्गेनाइज द एग्जीबिशन बिफोर पंजाब, हो गया तय। गुजरात यहां नहीं हो सकता क्योंकि गुजरात का है मैं पंजाब से पहले आऊंगा, तो तय हो गया। 6 के 6 दिन हमारे मुट्ठी में। पूछो कैसे, अगर हम गुजरात को यहां पे रखेंगे तो पंजाब को पहले करना पड़ेगा, तो गुजरात यहां पे आ नहीं सकता। समझ में आई बात। और हाँ, एक चीज ये भी हो सकता है, अगर मान लो गुजरात को हम यहां पे रखें, 2 दिन का गैप, यहाँ पे पंजाब यहाँ पे यूके, ये भी एक तरीका हो सकता है। वेट करो, इस बात का ध्यान रखना, गुजरात पहले है और पंजाब बाद में है। वेट, आगे देखो, यूपी डज नॉट ऑर्गेनाइज एग्जीबिशन ऑन सैटरडे। अंतिम दिन में यूपी नहीं होगा, तो अंतिम दिन को इन्हीं लोगों से भरना पड़ेगा, इन्हीं लोगों से भरना पड़ेगा। इसका मतलब हम पंजाब से या यूके से भरेंगे, काम खत्म करते हैं। अंतिम दिन जो है, अंतिम दिन जो है किसका नहीं होना चाहिए, अंतिम दिन यूपी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बन गया। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा चेंज करते हैं और हम यहां पर गुजरात को ट्रांसफर कर देते हैं। अगर गुजरात यहां पे आ जाएगा तो यहां पे कौन सा आ जाएगा, एपी आ जाएगा। गुजरात को यहां पे रखना है, चूंकि पंजाब को हमें क्या करना है, पंजाब को गुजरात के बाद करना है, तो गुजरात यहां पे होगा तो पंजाब यहां पे होगा। इनके बीच में 2 दिन का गैप हो गया। और यहां पर जो है पंजाब के जस्ट बाद में कौन है, यूके, तो यूके, पंजाब, एपी, छुट्टी का दिन, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। हमें अंतिम में सैटरडे में यूपी को नहीं रखना है, तो हम यूपी को कहां रख सकते हैं, सबसे पहले रख सकते हैं। तो सबसे पहला दिन हमारा मंडे का यूपी का हो जाएगा। फर्स्ट डे हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, सेकेंड डे पे गुजरात, ये रहा मेरा वेडनेसडे छुट्टी का दिन, यहां हो गया एपी, यहां हो गया पंजाब, यहां हो गया उत्तराखंड। पढ़ के देख लो।
इसका क्रॉस चेक करने का तरीका होता है कि अगर आप दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो कोई किसको डिनाई नहीं करेगा, हर चीज आपको ऐसे ही मिलती चली जाएगी। और क्वेश्चन इसी से बनेगा। क्वेश्चन पूछेगा क्या, विच इज द रेस्ट डे, छुट्टी का दिन बताओ कौन सा है। अब देखो इसको बताने के बाद बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छुट्टी का दिन एपी, बी और उत्तराखंड। और देख लो भैया, अब इसको मिटा दूंगा मैं क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। आगे देखो, व्हेन डज यूपी पुट देयर एग्जीबिशन, यूपी का पहला दिन है, कौन सा दिन होगा, मंडे का। द एग्जीबिशन ऑफ विच स्टेट ऑर्गेनाइजिंग थर्सडे, बताओ, एपी। ठीक है, देखो इसमें होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें कौन सा एक करेक्ट है, मंडे में कौन है, यूपी, बस यही करेक्ट है। फ्राइडे को रेस्ट का दिन नहीं है, वेडनेसडे को गुजरात नहीं है, गुजरात तो कहाँ पे है, ट्यूसडे पे है। थर्सडे को उत्तराखंड नहीं है, यूके तो लास्ट में है, सैटरडे में है। फ्राइडे को मैंगो नहीं है, मैंगो तो कहाँ है, मतलब मैंगो मतलब यूपी कहाँ है, पहला दिन है, मंडे है, तो फ्राइडे में नहीं है। फ्राइडे में कौन सा है, पंजाब है। सैटरडे में कौन सा है, उत्तराखंड है। छुट्टी का दिन कौन सा है, वेडनेसडे है। मंडे को कौन है, वो यूपी है। ट्यूसडे को कौन सा है, गुजरात है ना। थर्सडे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, एपी, है ना। तो आप बनाएंगे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में चीजें फिर सेट होती चले जाएंगी, लेकिन थोड़ा तो माथापच्ची करना पड़ेगा ना। 5 क्वेश्चन दे रहे तो ऐसे तो नहीं दे देंगे ना आपको कि हाँ आ जाओ भैया उठा के खा लो आप। चलो अब अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसकी लंबाई चौड़ाई भी मत चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, हल्लू क्वेश्चन होते हैं। बनाइए, सभी लोग बनाइए। आशिमा, अक्षत, अर्पण, अस्मिका, आद्या, अनत, अरिमा and are the 7 people living in the belonging to यूपी, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, फिर मैंगो। ठीक है, मैंगो, आसाम, एमपी, नॉट नेसेसरी इन द सेम अगर। ठीक है, हमारे पास 7 लोग हैं, 7 पर्सन है, 7 स्टेट है। ठीक है, 7 क्या है, 7 people live in the separate floor of the 7-story building। देखो सबसे पहले इस बिल्डिंग वाले क्वेश्चन हमने लास्ट में आपको करवाया था। सबसे पहले तुम क्या बनाओगे, फिक्स क्या है इसमें, बिल्डिंग, इसमें नाम फिक्स नहीं है। पीछे वाले क्वेश्चन इसमें समझो, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारा क्या फिक्स था, दिन का आना किसके बाद कौन फिक्स आएगा, तो हमने उसको बेस बना लिया। उससे पहले में क्वेश्चन में कुछ भी फिक्स नहीं था, लेकिन नाम को क्योंकि नाम हमने सका क्योंकि उसी व्यक्ति के लिए कुछ हो रहा था, इसलिए वह अपने आप को फिक्स कर रहा था। हालांकि इस क्वेश्चन को किसी से बना सकते थे, पहले वाले क्वेश्चन को जो हमने बनाया था। आप कंपनी को फिक्स कर दीजिए, बाकी बनाइए, लेकिन नाम को फिक्स करना ज्यादा सही है, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे वो नाम से लिंक करके, कोई व्यक्ति खरीदे तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट, खरीदने वाला इंपॉर्टेंट है। चलो भाई देखते हैं क्या है पूरा मामला, समझते हैं इस चीज को, पूरी बात को। बिल्डिंग बना दूं, बिल्डिंग बनाऊं, किसी को दिक्कत तो नहीं है। तो बिल्डिंग तो बहुत मस्त बनेगी। देखो क्या होगा, बोलो तेज बोल, तुम लोग धीरे धीरे बोल के अकेले अकेले आनंद लेता है। बिल्डिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टोरेज बिल्डिंग बन गई। 7 स्टोरेज बिल्डिंग, 7 पर्सन, 7 के 7 स्टेट्स हैं। आओ देखते हैं। Only 3 person live above the floor which the आसमा के ऊपर केवल 3 ही फ्लोर पे लोग रहते हैं। आसमा का फ्लोर डिक्लेयर कर दूं? बोलो तुमको कोई दिक्कत है आसमा को इस फ्लोर में रखने पर? बोलो क्या दिक्कत है? Only 3 people live above the floor। इसके फ्लोर के ऊपर 3 लोग रहते हैं, तो 3 लोग ऊपर रहते हैं, 3 लोग नीचे रहते होंगे। आसमा का फ्लोर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखा, 7 लोगों में से 1 लोगों तो हमने क्वेश्चन को पहले पढ़ते ही बैठा दिया।
अब 6 को ही तो बैठाना है, आओ बैठाते हैं। Only one person live between the Asima and who belonging to Assam। अब देखो ये कंफर्म है कि आसिमा आसाम की नहीं है, नाम पे बच जाना आसिमा आसाम। आसिमा और आसाम के बीच में 2 लोग हैं, तो भाई साहब आसिमा और आसाम के बीच में 1 लोग है, तो आसाम जो हमारे पास है मैं यहां पे रख लेता हूं। आसाम या तो ये वाला होगा ना, या तो आसाम हमारे पास ये वाला होगा, ठीक, या हमारे पास आसाम कौन सा हो सकता है, या हमारे पास आसाम यहां पर हो सकता है। इस बात को समझ रहे हैं आप? हमने 2 जगह आसाम को क्यों भेज दिया और ऑब्लिक लगा दी। ऑब्लिक का मतलब कोई एक होगा। आसिमा और आसाम के बीच में 1 लोग ऊपर भी हो सकते हैं, आसिमा आसाम के नीचे 1 लोग, तो आसाम का फ्लोर 2nd भी हो सकता है और 6th भी होता है, ये लास्ट में कंफर्म करेंगे। चलो, अनंत लिव इमीडिएटली बिलो द बिलोंगिंग टू द अरुणाचल प्रदेश। देखो जहां पे हम अरुणाचल प्रदेश को रखेंगे ना, अरुणाचल प्रदेश के ठीक नीचे जो भी स्टेट है उस स्टेट का रहने वाला व्यक्ति हमें पता चल गया। क्या नाम है उसका? अनंत। अनंत नहीं, अनंत। इसका मतलब अनंत अरुणाचल प्रदेश का है नहीं। अरुणाचल प्रदेश कहीं जहां भी होगा खट से अनंत को बैठा देंगे। वेट करो, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे काम में आएगा। आगे चलो, ठीक है। द वन हु बिलोंगिंग टू द अरुणाचल प्रदेश लीव एन इवन नंबर फ्लोर। देखो यहीं से अरुणाचल प्रदेश वाला बैठेगा और अब खट से बैठा होगा अरुणाचल प्रदेश को। कल तुम लोग को बताया था ना इवन आउट का चक्कर। 2 नंबर कैसा नंबर हो गया, 4 नंबर कैसा हो गया और 6 नंबर कैसा हो गया, इवन। तो एक बार सुनो, अगर हम चाहें तो हम अगर 6 नंबर बैठा सकते हैं, 4 पे बैठा सकते हैं और 2 पे बैठा सकते हैं। अरे तो नाम फिक्स है ना, स्टेट तो नहीं फिक्स है। स्टेट तो कहीं भी फिक्स नहीं है। स्टेट कहां फिक्स है? 6 नंबर का स्टेट पता है क्या तुमको? आसाम हो सकता है, कंफर्म तो नहीं है। अगर एपी यहाँ पे कंफर्म हो गया तो आसाम यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, या एपी यहाँ कंफर्म होगा तो यहाँ आसाम हो जाएगा, या यहाँ पे एपी हो गया तो अभी आसाम किधर भी हो सकता है। रखो इसको, हमें पता है जो एपी है वो 3 जगह जा सकता है, जाने दो 3 जगह पर। वेट एंड वॉच, ठीक है। अब चलो, ओनली 3 पीपुल लिव बिटवीन द वन बिलोंगिंग टू पंजाब एंड आसाम। ये देखो पंजाब और आसाम के बीच में 3 लोग रहते हैं, इसका मतलब आसाम को कंफर्म करना चाहते हैं कि आसाम किधर है। तो देखो अगर हम आसाम भाई साहब को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आसाम की 2 ही प्लेस है, आसाम को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पंजाब आ जाएगा। और अगर हमने आसाम को कहाँ पे रखा था, यहाँ पे कौन सा वाला था, ये वाला था ना, ये वाला था ना आसाम। अगर हम आसाम को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा पंजाब, हमें नहीं पता। इसका मतलब जानते हो, एक मजे की बात समझो, फिर समझो इस बात को। अगर आसाम को यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 पंजाब यहाँ पे आएगा, अगर पंजाब को यहाँ रखेंगे तो आसाम यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये सीट लॉक हो गई आसाम और पंजाब के नाम से। और अगर आसाम पंजाब फिक्स हो गया तो अरुणाचल प्रदेश भी फिक्स हो गया, अरुणाचल प्रदेश का फिक्स नंबर हो गया 4। ये लॉजिक समझ लो, क्योंकि अगर मैंने आसाम को यहां चूज किया और 3 का गैप करना है तो पंजाब को यहां लेके आ गए, और अगर मैंने आसाम को यहां पे फिक्स किया तो 3 का गैप करके पंजाब को यहां पे लेके आ गए। तो मुझे नहीं पता कि आसाम पंजाब किधर, लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा। ये लो भैया पंजाब, या पंजाब वहां होगा या पंजाब यहां होगा। इन अंजाब पंजाब के चक्कर में देखिए क्या हुआ भैया, इधर देखिए। हाँ, इस पंजाब के पोजीशन के वजह से हमें पता चला कि 4 नंबर की जो सीट है वो कौन सा, किसका सीट है, अरुणाचल प्रदेश है। तो आसिमा कहां से है, अरुणाचल प्रदेश, पता चला। और रुको, केवल आसिमा का नहीं पता चला, अरुणाचल प्रदेश नीचे रहता है कौन है, उस व्यक्ति का नाम बता दो जो 3rd नंबर फ्लोर रहता है। क्या नाम है इसका, अनंत। ये देखो अनंत के फ्लोर के ऊपर कौन रहती है, आसिमा। आसिमा के फ्लोर के नीचे कौन रहता है, अनंत। और रुको, अभी देखो, अभी इतना पड़े ना, देखो ये 2 बैठा दिए, स्टेट 3 कंफर्म हमने कर ही दिया, 3 स्टेट तो कंफर्म हो गया ना। आसाम कंफर्म, पंजाब कंफर्म, अरुणाचल प्रदेश कंफर्म। अभी ये लोग जो दाएं बाएं कर रहे हैं अभी बैठ जाएंगे, आगे पढ़ते पढ़ते बैठ जाएंगे, आराम से तसल्ली से बनाना। देखो कहां गया, आद्या लिव्स इमीडिएटली एबव अर्पण
ठीक है, एंड आद्या डज नॉट बिलोंगिंग टू पंजाब, ठीक है, पंजाब से बिलोंग नहीं करती है। कौन पंजाब से बिलोंग नहीं करता है? आद्या, इसको पंजाब नहीं भेजेंगे। आद्या लिव्स इमीडिएटली एबव अर्पण। अब सुनो, मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस न्यूज को रखूंगा। अर्पण, अर्पण के ठीक इमीडिएटली एबव कौन रहती है? आद्या। आद्या, जरा रुको, हमें 2 सीट लगातार चाहिए थी, ये 2 सीट यहां पर फुल हो चुकी है। मैं इन 2 सीट को यहां पे रख सकता हूं, यहां पे रख सकता हूं, इधर 2 रख सकता हूं। मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है। फिर से मेरी बात सुनो, मैं इन दोनों सीटों को यहां पे रख दूं, दोनों सीट तो खाली है, या फिर मैं इन दोनों सीट को यहां पे रख दूं, या मैं इन दोनों सीटों को यहां, ये 3 पॉसिबिलिटी के साथ ये दोनों सीटें चलेंगी। अभी हम कुछ कहने की स्थिति में इसको छोड़ देते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। हम एक बात और ध्यान देंगे कि जो आद्या है वो कहां से नहीं होगी? पंजाब से। यानी ये जो नीचे वाली जो लड़की यहां पर लिखा है ये सब जगह चली जाएगी और पंजाब नहीं जाएगी। तो इसका एक मतलब और हुआ कि अगर ये पंजाब कंफर्म हुआ तो ये वाली सीट लॉक हो जाएगी, ये दोनों सीट लॉक हो जाएगी, क्योंकि यही हमें अगर ये पंजाब हुआ, अगर मान लो ये पंजाब हुआ तो हम ऐसे तो बैठा सकते हैं, या अगर मान लो ये नीचे वाला पंजाब हो गया तो हम फिर ये 2 सीट पे जो है इस पे तो नहीं बैठा सकते हैं, हाँ यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ बैठा सकते हैं क्योंकि पंजाब का चक्कर यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे तो कंफर्म बैठ सकती है, यहाँ कंफर्म बैठ सकती है, इसमें बैठेगी कि नहीं बैठेगी इसका दिक्कत है। और पता नहीं ये क्यों लग रहा है कि ये वाला पंजाब यही मिलने वाला है, तो उसको या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। अभी हम देखते हैं कि कहाँ मिलेगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर 6 नंबर तो लॉक हो गया ना पंजाब, तो यहाँ पे पंजाब अगर पंजाब यहाँ पे आएगा तो आसाम वहां पे आएगा, आसाम वहां पे आएगा तो पंजाब यहाँ पे आएगा। हाँ, कौन रहता है पंजाब के ऊपर? ठीक है, चलो आगे आओ। Only 2 person live between अक्षत and belonging to the mango। अब देखो मैंगो आ गया, मैंगो और अक्षत के बीच में कौन 2 लोग रहते हैं, and one belonging to mango lives on one of the floor above अक्षत। अभी तक हम लोगों ने अक्षत को डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, आइए मैं बता रहा हूं। हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को और नोट करते हैं। हमारे लिए अनंत को हम लोग बैठा चुके होंगे कहीं ना कहीं, अरुणाचल प्रदेश हो चुका है, इसकी सीट क्लियर हो गई, ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है। हम वापस एक बार फिर से आते हैं और इस चीज को समझते हैं। ओनली 2 person live between अक्षत। ये देखो हमारे पास एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है अक्षत। अरुणाचल प्रदेश से है, कहाँ? आसिमा है अरुणाचल प्रदेश से। अक्षत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश आसिमा। ठीक, एक व्यक्ति हमारे पास अक्षत है, ठीक है, ऑन बिलोंगिंग टू द मैंगो, ठीक है। ओनली 2 people live between अक्षत एंड बिलोंगिंग टू मैंगो। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पर मैंगो को डाल देते हैं, और मैंगो को डालने के बाद यहाँ पे मैंगो कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बीच में 2 लोगों को बैठाना है, करेक्ट, यही बात है। अच्छा, फिर क्या चाहते हैं? लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो अक्षत। ये जो है ना भैया क्या कर रहा है? ओनली 2 people live between अक्षत एंड 1 belonging to the mango and 1 belonging to the mango, 2 बार लिख दिया ना, 1 belonging to the mango and the 1 belonging to the mango। पागल हो गया क्या? 2 बार लिख रहा है, ठीक है। lives on 1 floor below अक्षत, ये क्या मतलब है? ये क्या गड़बड़ी कर दी? इस लाइन का मतलब समझाओ तुम लोग। क्या सर? टू पीपल लिव बिटवीन अक्षत एंड 1 belong, ये तो समझ में आ गई बात जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करना चाहता है? जो मैंगो से काम करता है अक्षत के नीचे अरे तो मैंगो तो यहाँ है, वो तो यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब अक्षत ऊपर की तरफ होगा और मैंगो नीचे की तरफ होगा। लेकिन इसे ये क्या लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर लिखा है ना, 1 of the 4 भी करा और 2 बीच में भी करा है, कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब यहाँ पर जाके क्वेश्चन ने कुछ गड़बड़ी कर दिया। हम लोग इसकी पहली इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं, दूसरे वाले को इग्नोर करते हैं। तो अगर ऐसे में अगर हमें इन 4 लोगों को बैठाना हो भाई, तो हमें पता है यार ये आसाम और पंजाब तो फिक्स ही है, इधर अरुणाचल प्रदेश फिक्स ही है। अगर मैं सबसे नीचे वाले को रखूं, यहाँ पर मैंगो को रख दूं,
तो 1 2 अक्षत यहाँ पर आ नहीं सकता, तो नीचे वाली सीट तो हम दे नहीं पाएंगे। इधर भाई साहब यहाँ पर हम एक बार अगर मैंगो के बारे में सोचें, यहाँ मैंगो हो जाएगा या 1 2 फ्लोर, यहाँ पर हम अक्षत को बैठा सकते हैं, बिल्कुल बैठा सकते हैं। तो मेरे पास एक ये सीट होती है जहां मैं बैठा सकता हूँ, और अगर इसके बाद मान लो मैं एपी के ऊपर यहाँ पे जाकर रखूंगा तो मेरे पास जगह नहीं मिलेगी। तो मैंगो को बैठने का जो जगह सबसे अच्छा बन रहा है वो ये बन रहा है, प्लेस नंबर 3। ये बात समझ लो आप लोग। हमें इतनी बात पता जरूर चल रही कि अक्षत से नीचे ही मैंगो कहीं ना कहीं है, इनके बीच में 2 लोग होने चाहिए। हमने इस पर ट्राई किया था, लेकिन ये वाली सीट पहले से अरुणाचल प्रदेश के पास थी। फिर हमने इस पे ट्राई किया सेकंड वाले पे, तो यहाँ पर आसाम और पंजाब में से कोई ना कोई है। तो मैंगो ये हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी कि मैंगो को 3 पर रखा जाए और इनके बीच में गैप डाल करके अक्षत को यहाँ पहुंचा दिया जाए। समझ में आ रही बात? अगर ये स्टेटमेंट सही है तो मैं इस लॉजिक का प्रयोग कर रहा हूँ। लॉजिक समझ में आ गया आपको कि मैं यहाँ पे क्यों रखूंगा? क्योंकि और कोई सीट हमारे पास मैंगो के लिए बचती नहीं है। तो भाई इस चीज को हम लोग रखते हुए मैंगो को यहाँ पर ये कर देते हैं मैंगो, और मैंगो को यहाँ रखने से क्या होगा, 1 और 2 लोग यहाँ पर आएंगे और इस वाले सीट पर हमें बैठाना पड़ेगा किसको? अक्षत को। ये बैठ गया अक्षत भाई साहब, करेक्ट है। अक्षत को यहाँ पर बैठा सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज कर लिया। द वन बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव द अक्षत। अक्षत के जस्ट ऊपर में जहां अक्षत रहता है, द वन बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव। इमीडिएटली अक्षत अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर तो आसाम, वैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो चुकी है। खैर छोड़ दो। अस्मिका डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव बिलो द आसमा एंड अरुमा डज नॉट बिलोंगिंग टू द हरियाणा, ठीक है। ये हमारे पास अस्मिका है, करे कि मैं नॉट इमीडिएटली अबव द आसमा, आसमा के जस्ट ऊपर में अस्मिका नहीं रहती है। सब यूज क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो गलती हो गई। इस इंफॉर्मेशन ने हमें गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। समझ में बात? इसमें फिर अपनी गलती, हाँ, इधर इसमें गलती कर दी। क्योंकि अगर अच्छा चलो हम एक काम करते हैं, एक छोटा से हम लोग काम करते हैं, हम लोग इस इंफॉर्मेशन को ना सबसे बाद में रखते हैं और नीचे की इंफॉर्मेशन को पढ़ रख के देखते हैं। गलत क्वेश्चन के भी हम लोग सही आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। यही तो पजल है। एक तो पजल करो, ऊपर से गलत क्वेश्चन दे देंगे ये लोग, हैं? पजल का क्वेश्चन तो कम से कम समझदारी से दें। चलो मैं इनको हटा देता हूं और मैं इस बारे में बात करता हूं जो इन्होंने कहा अभी मुझे स्टेटमेंट में। इन्होंने मुझे स्टेटमेंट कहा, द वन बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव बिलो अक्षत, ठीक है। अक्षत के जस्ट ऊपर में उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए, बात खत्म। द वन बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव टू अक्षत, जहां पे अक्षत होगा अक्षत से ऊपर उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए, ठीक है। अस्मिका डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो आसिमा, आसिमा के ऊपर और नीचे हम किसको नहीं भेज सकते हैं? यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम है अस्मिका। अस्मिका को यहाँ पर हम कट कर दे रहे हैं। नीचे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर सीट है मामला। तो अस्मिका को भेजेंगे कहाँ पर? अभी देखते हैं कहाँ जाती है। एंड बिलो अस्मिका, ठीक है। अस्मिका डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो आसिमा, ठीक। आसिमा, आसिमा क्या बोलेंगे? आसिमा ही बोलेंगे। एंड अरिमा डज नॉट बिलोंग टू हरियाणा। अब हरियाणा को ले आओ, बताओ हरियाणा कहाँ आएगा? हरियाणा से कौन नहीं बिलोंग करेगा? ये आखिरी इंफॉर्मेशन थी। हरियाणा से कौन नहीं बिलोंग करेगा? अरिमा। अरिमा को हम लोग हरियाणा नहीं जाने देंगे। अरिमा को बैठाते हैं पहले कहीं। चलो हम लोग एक काम करते हैं, ये असम या पंजाब में से तो फिट ही है, ये मामला फिट हो गया। ये हमारा जो है एपी हो गया। नाम में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ अब तक 1 2 ही लोग बैठ पाए हैं, ठीक। सर ये जो आध्या और ऐसा होता है इसमें फिक्स होता है। आध्या लिव्स इमीडिएटली अबव अर्पण, ये वाला ना। तो हम इन दोनों को एक साथ कर दें, ऐसा कर सकते हैं। तो हम दोनों को कहाँ पे साथ में रखें? ऊपर वाले में दोनों डाल दें, क्योंकि और तो हमें कहीं 2 सीट मिल नहीं पाएगी। नीचे वाले दोनों में डाल सकते हैं? नहीं, वहाँ डाल सकते। क्यों? क्योंकि ये पंजाब से बिलोंग नहीं करती है। आध्या पंजाब से बिलोंग करती है। आध्या जो है, आध्या
इमीडिएटली अबव द अर्पण एंड आध्या डज नॉट। अच्छा, ये पंजाब से बिलोंग नहीं करती है, तो अगर ये पंजाब से बिलोंग नहीं करती है तो इसको पंजाब में मत डालो, तो यहां पर तो रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये आसाम निकल गया तो ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का एक सेंस बन रहा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से यहाँ पर पंजाब आएगा और उसका एक सीट फिक्स होगा। तो आपकी बात को मानते हुए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम एक पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं कि आद्या यहाँ पर है और आद्या यहाँ पे है, तो यहाँ पर बैठने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा? अर्पण हो जाएगा। ठीक, अस्मिका ने यहाँ पे मना किया तो अस्मिका इन दोनों सीट में आने की कोशिश करेगी। ठीक है, अस्मिका इन दोनों सीट में से कहीं भी आ सकती है। अब तक हम लोगों ने 4 लोगों को बैठा लिया। अगर इस इंफॉर्मेशन को देखें, ओनली 2 people sit between अक्षत एंड मैंगो, तो हमारे पास अगर हम स्टेट की बात करें तो ये वाला स्टेट हमारा खाली है। 2 लोगों को बैठाते हैं, 1 और 2 यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। ये वाला हमारा स्टेट खाली है। अगर हम 2 लोगों को बैठाएंगे तो 1 2 तो हम यहाँ बैठा सकते हैं, करेक्ट। अगर हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं, ये वाला हमारे पास स्टेट तो खाली नहीं, तो हम यहाँ पे उसको बैठा सकते हैं। और हम ये वाला अगर हम यहाँ से लें तो यहाँ भी बैठा सकते हैं हम। ठीक है। अक्षत एंड वन बिलोंगिंग टू मैंगो। चलो हम लोग एक काम करते हैं यार, यहाँ पे लिख देते हैं मैंगो को यहाँ पे लिख लो। मैंगो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कौन? अक्षत। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अक्षत आ जाएगा। अक्षत के ठीक ऊपर यहाँ पर यूपी नहीं आ सकता है, तो यूपी के लिए कहीं जगह बचा? कहाँ बचा? या तो सबसे नीचे या तो सबसे ऊपर। ठीक है ना। और कौन सा बचा इंफॉर्मेशन? ये आर्यमा डज नॉट बिलोंगिंग टू हरियाणा। हरियाणा और यूपी का बात बचा, तो हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा, हरियाणा यहाँ पे आ जाएगा, यूपी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अक्षत के नीचे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? द वन बिलोंगिंग टू उत्तर प्रदेश डज नॉट इमीडिएटली एबव और बिलो अक्षत। तो ठीक है, अक्षत के ऊपर और नीचे अगर यूपी, यही है ना अक्षत, तो हम ऐसा करेंगे यूपी को यहाँ नहीं रखते हैं, यूपी भाई साहब सबसे ऊपर भेज दो। अगर यूपी यहाँ पे हो जाएगा तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा अगर हो गया तो हरियाणा से कौन नहीं बिलोंग करता है? आर्यमा। तो आर्यमा को यहाँ मत बैठाओ। कौन सीट बची हुई है? ये वाली, यहाँ पे, यहाँ बैठा दो आर्यमा को, और आर्यमा यहाँ बैठ गई। एक नाम अब तक छूट गया। देखो नामों में से कौन सा नाम छूटा हुआ है? हाँ, अस्मिका। अस्मिका को यहाँ बैठा दो, अस्मिका को यहाँ बैठा दो, बस बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 7 हरियाणा। यहाँ पे आसाम है कि पंजाब है? और एक स्टेट और छूटा हुआ है सर, नीचे आसाम हो सकता है, ऊपर पंजाब। ठीक है, अर्पण को बिलोंग कर सकता है पंजाब। जो अर्पण है वो तो बिलोंग कर सकता है पंजाब। हाँ, पंजाब से ही। तो हम ऊपर पंजाब देते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं पंजाब। ये हो गया पंजाब, तो यहाँ पे हो जाएगा असम। लेकिन कोई लॉजिक होना चाहिए, तो जबरदस्ती हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार चेक कर लो, तुम बताओ। अरे इस क्वेश्चन में कुछ गलती था यार, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हम अब इस क्वेश्चन में पहले देख रहे हो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी। हमने इसका आधा लाइन तो यूज किया, आधा लाइन तो देखो यहाँ पे क्या है, किसी और दूसरे लाइन इसमें टाइप कर दिया। वो टाइप राइटर गलती, तुम्हारी गलती नहीं। इसीलिए जो है पजल टेस्ट में सबसे बाद में बनाते हैं। हाँ, पजल टेस्ट कभी पहले मत बनाने बैठ जाना।
नहीं तो एक ही क्वेश्चन पूरा समय खा जाएगा और तुम पजल हो जाओगे। समझ में आई बात? एक दो क्वेश्चन पास नहीं करते मार देते हैं। हाँ पहले जैसे बहुत शेर आता है ना, पढ़ने से कभी कुछ पढ़ गया तो फिलहाल चलो ये क्वेश्चन गलत तो इसको छोड़ते हैं। हाँ क्यों इतना दिमाग खराब करना, और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन कमी है क्या है? हटाओ। अरे यार क्लास में बोल को हाँ ठीक है। सर एक और से करके देखते हैं शायद आपका सही बना। हाँ मुझे बनाए कौन सा और पीछे वाला क्या चाहते हैं उसमें? सर करके देखते हैं शायद आपने सही बना। अरे एक्चुअली हमने तो ठीक ही बनाया था, जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसको सेट करना आपको आ गया, समझ में आ गया, एक लॉजिकल थिंकिंग आपके अंदर डेवलपमेंट होगी कैसे कैसे करना है। उस क्वेश्चन में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं था क्योंकि जो मैंगो लाइन थी वो रिपीट था और वो जो बात कर रहा था आपस में ही कंट्राडिक्ट हो गया, इसलिए हमें उस लाइन को फिर छोड़ना पड़ गया। लेकिन हमने फिर भी पूरे को एनालिसिस तो कर लिया ना, एक थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में चला गया क्वेश्चन कैसा बनता है और कैसे करना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाइए। चलिए टेन फ्रेंड अजय, भूषण, चैतन्य, देव, इरिक, फिरोज, ठीक है, ज्ञानेंद्र, हर्षित, ईशान, जितेंद्र टुक पार्ट ए कंपटीशन। क्या लिखा है? कंपटीशन एंड दे वर ऑल रैंक बिटवीन 1 to 10। ठीक है भाई, ये 10 फ्रेंड हैं, 10 रैंक लेके आएंगे 1 से लेके 10 तक। रैंक डालेंगे पहले हम लोग, ऊपर वाले कौन लिखना। देखो बिल्डिंग में ऐसा होता है ना, बिल्डिंग में नीचे वाले कौन डालते हैं, लेकिन रैंक 1 देखो जब भी लिखा जाता है कभी नीचे नहीं लिखा जाता है। बिल्डिंग का क्या सिस्टम है, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे। हाँ अच्छा बताओ, बिल्डिंग में नीचे क्यों 1 डालते हैं, ऊपर क्यों 1 डालते हैं? नीचे से शुरू नहीं यार अगर तुमने मान लो 5 फ्लोर की बिल्डिंग बना के ऊपर वाले कौन लिख दिया और तुमको 6ठा फ्लोर बनाना होगा तो क्या लिखोगे फिर? 5 फ्लोर बना दिया तुमने, 5 वाले को 1 कर दिया, 1 से 5 तुम्हारा हो गया, ठीक है, लगा दिया 1 2 3। अब 6ठा और 7वां बन गया तो उसको कैसे फिर डिफाइन करोगे? तो डिफाइन तो हम ऐसे करेंगे ना, इसीलिए हमने इसको 1 लिखा। तो दुनिया में हर जगह जो 1 होता है वो पहले होता है, लेकिन बिल्डिंग में 1 कहाँ होता है? नीचे होता है। बुद्धि ही तो बुद्धि सब लगाना, और क्या लगाना। रैंक को लिखेंगे ऊपर। तो अभी रैंक का मामला होगा ना, तो अपन लोग क्या करेंगे ना, ये देखो ये रैंक दे देंगे। अरे रुक जाओ यार, बाद में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 चीजें हमारे पास है। बात खत्म। ठीक, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इन लोगों का नाम लिख दूं? नाम कैसे लिख देंगे? रैंक का तो पता है कि किधर होगा, लेकिन नाम नहीं पता है, आगे पता चलेगा। ऑल ऑफ 10 फ्रेंड्स लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, इनको हम लोग फ्रूट खिलाएंगे। कौन सा फ्रूट खिलाएंगे? सारा फ्रूट ये लोग खाएंगे। ये देखो, पपाया, वाटरमेलन, गुआवा, मस्कमेलन, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, चेरी, ठीक है, सब खा लेंगे। दे हु लाइक्स लाइक मस्कमेलन स्टूड फर्स्ट। सबसे पहले ना फ्रूट का नाम डाल दो, देखी जाएगा। फ्रूट क्या क्या लिख दिया ना, रैंक तो पहले से बताया मैं, नाम उधर डाल देंगे ना साइड में, ठीक है। भूषण कम एंड इवन नंबर रैंक एंड लाइक चेरीज। अब ये चक्कर है यार इवन नंबर क्या क्या है यार, देखो 1 2 3 4 5, कौन आना चाहता है इस पे? ए ला भूषण। खाएगा क्या? चेरीज। जा बात कर, समझ में आ गई ना?
भूषण हो गया। हो सकते हैं। अब भूषण कहीं भी हो सकता है ना। अब भूषण को हम कोई फिक्स अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे आगे काम आएगा। ठीक है। There are gap of the 5 people between भूषण and who like एप्पल। अब सुनो इस बात को, भूषण और एप्पल के बीच में कितने लोग गए? 5 लोग गए। अच्छा रुको, भूषण को अगर यहाँ रखेंगे, एक मिनट रुको, भूषण को यहाँ पे रखेंगे, मान लो सेकंड देते हैं, तो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे बैठ जाएगा। अगर हम भूषण को यहाँ पे रखेंगे, वो ध्यान से समझना, तो 1 2 3 4 5 यहाँ बैठ जाएगा। अगर हम भूषण को यहाँ पे रखेंगे तो भूषण को तो 1 2 3 4 5 नहीं बनता है। तो भूषण या तो 4 पे होगा या तो 6 पे होगा, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर हम भूषण को मान लो यहाँ पे रखें 1 2 3 1 1 2 नहीं, यहाँ पे रखेंगे तो 1 2 3 4 5, या हम भूषण को यहाँ पे रख देंगे तो 1 1 2 3 4 नहीं रख पाएंगे। तो भूषण 3 पोजीशन पे आ सकता है, 2 पे आ सकता है, 4 पे आ सकता है, 8 पे आ सकता है, 6 पे नहीं आ पाएगा भूषण। 5 लोग बीच में कैसे जनरेट करेंगे? 10 पे कैसे करोगे जरा? इस पे भूषण को तो इस पे रखोगे तो 1 2 3 4 5 आ तो सकता है, तो ठीक है। भूषण किस पे नहीं आ सकता है ये बताओ पहले। जो नहीं आ सकता है पहले उसको करो ना, हटाओ यहाँ से। भूषण को बोलो तू सब जगह आ सकता है, 6 पे नहीं आ सकता है। अरे यार ये क्या हो गया? इसमें ना जब हम सीधा गूगल लिखते हैं ना तो ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसीलिए नोट 3 और नोट 5 का प्रयोग किया गया। गूगल वालों के अंदर थोड़ा अकल कम है, ठीक है, उनको ये सारी सुविधाएं दे देनी चाहिए। तब हम कहां जी रहे हैं? टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, सारी सुविधाएं दे दो। ये गूगल देखो इधर 4 5 6 7 8 समझ में आ गया? तो या तो 2 पे होगा या 4 पे होगा, 6 पे क्यों नहीं होगा समझ में आएगा? क्योंकि 5 5 तो कर ही नहीं पाएंगे। देखो 6 पे करेंगे तो 1 2 3 4 5, उधर करेंगे तो 1 2 3 4 5 नहीं हो पाएगा, काम खत्म हो गया। चलो, देयर द गैप बिटवीन 5 भूषण एंड हु लाइक एप्पल। तो ध्यान रखना, जहां भी भूषण भाई हैं इनको हम 1 2 3 4 और 5 हो गया ना, 3 2 5, और यहाँ पे कौन सा फ्रूट होगा? एप्पल। एप्पल खिला देंगे, काम खत्म। सर फिरोज इज टू 10th एंड ही डज नॉट लाइक एप्पल। लो यहाँ पर दो, सबसे पहले यहाँ पर हम नाम रखेंगे। सुनो ध्यान से सुनना इस बात का पूरा अच्छे से, हम लोग इस चीज को, इस पजल को हमें हर हाल में करके चलना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम रखेंगे किसको? फिरोज को। किसको रखेंगे? फिरोज को। लेकिन फिरोज क्या नहीं खाएगा? फिरोज कह रहा है मैं सब कुछ खाऊंगा लेकिन एप्पल तो पसंद ही नहीं है यार, काट दो एप्पल को। करेक्ट, ठीक है। फिरोज इज टू 10th एंड ही डज नॉट लाइक एप्पल। अच्छा देखो 10th पे अगर ये आ गया ना तो भूषण का 10th से पत्ता कट गया। हम लोग भूषण को भी ध्यान रखेंगे ना, ए भूषण तो इधर नहीं। अब भूषण इधर से नहीं है तो किधर हो गए भूषण? 2 पे हो गए, 4 पे हो गए, 8 पे हो गए। देख रहे हो हम लोग कितने क्लोज होते जा रहे हैं अभी क्वेश्चन के। हर्षित इज 4th पोजीशन बिटवीन जितेंद्र एंड जितेंद्र लाइक पपाया। ठीक है, हर्षित इज 4th पोजीशन बिहाइंड नीचे। तो इसका मतलब हम सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है जितेंद्र को बुलाते हैं और जितेंद्र को बोलते हैं जितेंद्र ये रहा तुम, और तेरे कितने नीचे? हर्षित 4 पोजीशन, 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन 4, चौथे पे या उसके नीचे 4th पोजीशन में। तो ऐसे काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम 4th पोजीशन में 3 लोग को बीच में डालेंगे। तो यहां पर हम डालने वाले व्यक्ति को है हर्षित, और हर्षित हमेशा ध्यान रखना नीचे की तरफ आए। पपाया कौन खाता है? जितेंद्र। जितेंद्र खाएगा पपाया। ठीक, क्या हम लोग हर्षित को कहीं रख सकते हैं? आओ हर्षित को रखते हैं। हर्षित तू यहाँ चल। अगर हमने हर्षित को यहाँ पे रखा तो जितेंद्र का क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे जितेंद्र आ सकता है। जितेंद्र 5 नंबर पर आ सकते हैं, जितेंद्र को हम 5 नंबर भी दे सकते हैं। हम हर्षित को बोलते हैं कि हर्षित तुम यहाँ चलो। अगर हर्षित यहाँ पे चले गए तो हर्षित यहाँ पे चलो 1 2 3, तो क्या हम भी पोजीशन दे सकते हैं? इधर को हम 4 नंबर भी दे सकते हैं। अभी तक तो 4 भी दे सकते हैं।
ऐसे हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसको 3 नंबर भी दे सकते हैं। ऐसे हम यहाँ पर भी दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं। तो जो जितेंद्र जी हैं वह 2 3 4 5 पर होंगे, और जो हर्षित जी होंगे वह 9 8 7 और 6 पे हो सकते हैं। ठीक है, नहीं पता है, अभी हमें क्वेश्चन को ऐसे ही रख के रोक के रखना है। चलो, सम ऑफ हर्षित एंड देव रैंक इज इक्वल टू द ज्ञानेंद्र रैंक। यानी जो ज्ञानेंद्र है ना भाई, वो ऊपर रहने वालों में से एक होगा। ज्ञानेंद्र जो है भाई वो ध्यान ऊपर नहीं नीचे रहने वालों में से, क्योंकि ज्ञानेंद्र का रैंक क्या है? सम ऑफ हर्षित एंड देव। हर्षित और देव का जो रैंक है, यानी हर्षित को हमें कम ही देना पड़ेगा, और हर्षित को हमें कम देने के लिए हम हर्षित को कितना कम दे सकते हैं? 6। इस बात का ध्यान रखना। हर्षित को जो सबसे छोटा नंबर हम 6 दे सकते हैं। यानी हर्षित को मैं एक समय के लिए, मान लो जबरदस्ती हर्षित को मैं यहाँ बैठा ही देता हूँ, हर्षित तू यहाँ बैठ जा बेटा, तो हर्षित यहाँ बैठेगा, तो जितेंद्र कहाँ बैठ जाएगा? जितेंद्र यहाँ बैठ जाएगा। और अगर जितेंद्र यहाँ बैठ गया तो जितेंद्र खाएगा क्या? पपाया खाएगा। और रुको 1 मिनट, अब ये वाला लाइन को फिर देखो, हर्षित एंड देव रैंक अगर हम ऐड करते हैं तो ज्ञानेंद्र का रैंक बनता है। ज्ञानेंद्र को हम 10 तो दे नहीं सकते हैं, तो ज्ञानेंद्र को हम 9 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं, जिसमें से हमने हर्षित को अब तक मिनिमम 6 दिया है। लेकिन हर्षित के अलावा हमें एक व्यक्ति को और रैंक देना है। किसको रैंक देना है हमें? देव को। देव को हम कौन सा रैंक दे सकते हैं? जितेंद्र वाला दे नहीं सकते हैं, तो देव को कौन सा दे सकते हैं? 3 नंबर, सबसे छोटा अंक तो 3 ही है, तो 6 और 3 कितना हुआ? 9। मैथमेटिकल क्वेश्चन फिट हो गया। अब देखो 3 नंबर पर हम किसको बैठाएंगे? यहाँ पर किसको बैठाएंगे? देव को। और यहाँ पर 6 नंबर पर आएंगे हर्षित को, और ज्ञानेंद्र का रैंक होगा 9 नंबर सीट खाली है, तो हम यहाँ बैठाएंगे ज्ञानेंद्र को। नहीं, ज्ञानेंद्र है, क्या नाम इसका? हाँ, ज्ञानेंद्र को हम यहाँ बैठा देंगे। ये बात समझ में आप लोगों को भाई? ज्ञानेंद्र का रैंक देखो, हम ज्यादा बड़ा नहीं दे सकते ना। जैसे मान लो अगर तुम 7 दे दोगे तो हमें ऊपर से 2 चाहिए, तुम 8 दे दोगे तो ऊपर से 1 चाहिए, तो 8 तो तुम वैसे ही नहीं दे सकते, 9 तो तुम हर्षित को दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि 9 में क्या जोड़े कि 10 जाए ऊपर वाला तो पहले ही मस्क मिलन से भरा हुआ है। ठीक है, दे भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन जितेंद्र को पपाया भी खिलाना है ना, तो इसीलिए हम इसको जितना ज्यादा से ऊपर खींच सकते हैं वही ठीक रहेगा हमारे लिए। तो हमने एक लॉजिक लगाया और हमने इसको यहाँ तक बैठा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है फिर। देव इज नॉट रैंक 3rd। तेरी इतनी मेहनत करने के बाद कह रहा है कि देव को 3rd रैंक नहीं मिला। चलो अब रुको सही, अगर देव को अगर हम 3rd रैंक नहीं दे सकते हैं तो हम देंगे क्या? रुको, तो देव को हम दूसरा रैंक देते हैं, देव को हम देते हैं 1st। अच्छा 4 नहीं दे सकते भाई। अच्छा पूछिए देव को 4 क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जैसे देव को 4 देंगे और 6 4 10 हो जाएगा, 10 नंबर पे तो फिरोज बैठा हुआ है, हो गया ना गड़बड़। तो 4 तो दे नहीं सकते, 5 का तो कोई मतलब नहीं, 6 5 11 हो सकता है, तो इसको 4 भी नहीं दे सकते, इसको 3 भी नहीं दे सकते, तो छोटा नंबर देंगे। और छोटा नंबर क्या हो सकता है? यहाँ पर। तो देव कहाँ बैठेगा? आगे तक में। अब जाके एकदम कैलकुलेशन फिट हुई। तो इन देव भाई साहब को यहाँ से हम लोग हटा देंगे। देव पहुंच गए वहां पे, मस्क मिलन खाएंगे, जितेंद्र खाएंगे पपाया। ठीक है, और आगे देखो है ना मजेदार चीज। देव इज नॉट 3rd एंड डज नॉट लाइक एप्पल। एप्पल नहीं खा रहा था, अरे एप्पल की जरूरत भी नहीं है वैसे इनको। ठीक है, एप्पल तो देखो यहाँ पे ये भी एप्पल नहीं खा रहा, वो भी एप्पल नहीं खा रहा, छोड़ो उसको। ठीक है, ईशान इज 4th रैंक एबव टू एरिक। ये लो भैया, ईशान आ गए नए करेक्टर, ये आ गए हमारे पास। ईशान कितना रैंक? 4th रैंक ना, तो इसके बीच में 3 लोग को बैठा दो। और किसके हैं ईशान? एरिक। अब देखो भाई बैठाओ इसको। अगर मान लो मैं एरिक को बोलूंगा एरिक भाई तू यहाँ बैठ जा, क्योंकि ये 2 सीट तो फुल ही है, ऊपर की 2 फुल है तो यही बैठना पड़ेगा। तो अब देखो अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो 1 2 3 यहाँ बैठ जाएगा आराम से। लेकिन इसके पास 2 तरीका आ गया, एरिक किस पे बैठ सकता है, एरिक किस पे बैठ सकता है। अब क्या करें? चलो वेट करो, हम एरिक को बोल देते हैं एरिक तुम्हारी सीट या तो यहाँ जाएगी या तुम्हारी सीट यहाँ पे जाएगी, करेक्ट।
एरिक केवल 2 ही सीट पे जा सकता है, क्योंकि एरिक के ऊपर कौन बैठा हुआ, ईशान। और अगर हम एरिक को यहाँ रखेंगे तो ईशान की सीट मिल सकती है, और अगर मेरिक को यहाँ रखेंगे तब भी ईशान को मिल सकती है। इसके अलावा मेरिक को कहीं रख ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे ऊपर की 2 सीटें तो फुल ही हैं। ठीक है, चलो। अजय लाइक गुआवा, ये आ गया अजय। कहाँ है अजय, है कहीं नहीं है, ठीक है। एंड गेट एन इवन नंबर रैंक, लो भैया अजय को चाहिए इवन रैंक। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस इवन का मामला निपटाई देते, इस बार इवन निपट जाएगा। देखो कैसे, हम किसको यहाँ पर खिला रहे थे, भूषण को। भूषण को क्या खाना था, चेरी, और कहाँ पे रहना था, इवन नंबर पर। 2 नंबर की सीट बुक हो चुकी, तुम्हें नहीं मिलेगी, हटाओ इसको 2 नंबर से यहाँ से, देखते जाओ। ये देखो एकदम आराम आराम से ना बेटा, हम लोग इसको एकदम बहुत तरीके से, देखो 2 नंबर की सीट इसको नहीं दे सकते, तो इन भाई साहब को या तो 4 देंगे या तो 8 देंगे। तो हम बोलते हैं ऐसा करो, तुम 4 नंबर सीट ले लो, तो जाओ भूषण यहाँ बैठ के और क्या खाओ, चेरी खाओ। तो ये खा सकता है यहाँ पर, या तुम ऐसा कर सकते हो 8 नंबर बैठ जाओ और 8 नंबर जाके चेरी खा लो। ये रुको तो सही, ये 2 ही सीट है जिसपे ये अपना अधिकार जमा सकते हैं। मजे की बात क्या है कि अजय भी जो करेगा वो भी नंबर लेगा, तो 4 और 8 नंबर की सीट अजय को और भूषण को अलॉट होगी। कोई कहीं बैठे क्या फर्क पड़ता है। और इस 4 नंबर, इस इवेंट के चक्कर में जब हमने ये दोनों सीट लॉक ही कर दी, समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारे पास 2 ही तो इवेंट प्लेस बचे हुए हैं, 2 तो हमारे लॉक हो चुके हैं, एक 6 वाला भी है, तो इसमें कोई है, यहाँ पे नाम है, 6 नंबर पे नाम है, तो आप जा ही नहीं सकते हैं। तो आप इन दोनों में से कहीं भी आ जाइए, लेकिन आप ही दोनों लोग आएंगे। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग कि ये दोनों लोग क्यों आएंगे। तो अब इन एरिक भाई साहब को क्या ये सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो एरिक भाई साहब का यहाँ जाने का रास्ता क्या हो गया, बंद। तो सबसे पहले हम जिसको बैठाएंगे, देखो बैठा किसको रहे थे और बैठ कौन गया, समझ में। यही तो मजेदार चीज है, जैसे यहाँ पर एरिक आके बैठेंगे, ये भाई साहब 1 2 3, यहां जहां हमने कट मारा है, यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, ईशान। ये बात समझ में आ गया। सर एरिक साथ में कैसे बैठ सकते क्या, 11 का सर है, उसका देव और अर्शिता होना चाहिए। तो हो तो गया। ज्ञानेंद्र कितना है, 9। सर अर्शिता 6 है और देव का हमने फर्स्ट कर दिया। 1 मिनट रुको, सम वाला मामला भी फिट नहीं हुआ था क्या। नहीं सर, एरिक के साथ 11 1 मिनट, इसका 6 और 1 7 आया था ना, जी सर। तो एरिक यहाँ भी नहीं आएगा। तुम सही कर रहे हो बेटा, ये वाली सीट पर एरिक को नहीं दे सकते, तो यहाँ पर ईशान नहीं आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर आने वाला व्यक्ति कौन था, यहाँ पर जो आने वाला व्यक्ति था, क्योंकि नंबर भी तो पूरा होना चाहिए, तो रुको 1 मिनट, यहाँ पर आ जाएगा ज्ञानेंद्र, और ज्ञानेंद्र के यहाँ पर आने से एरिक की सीट बदल जाएगी, और ज्ञानेंद्र यहाँ पर चला गया, तो हम एरिक को कहाँ रख सकते हैं फिर, क्योंकि ये सीट तो खाली हो गई ना, ये सीट खाली हो गई, यहीं बैठा हो एरिक को यहाँ बैठा दो, 1 2 3 और मिल जाएगा। ये भाई साहब आ गए ईशान आ गया। इस वाले सीट पे किसको बैठा दो, एरिक को बैठा दो, हो गया एरिक ईशान। ठीक, लो भैया भूषण कहाँ बैठा है, अच्छा चलो भूषण जहां बैठेगा चेरी खाएगा, काम खत्म। और एक और कौन सा था, बोलो, अजय जहां बैठेगा गुआवा खाएगा। इनकी सीटें फिक्स हो गई, ये या तो 4 पे जाएंगे या 8 पे जाएंगे, या 4 पे जाएंगे 8 पे जाएंगे, ये सीट हमारी फिक्स है। तो ये सीट फिक्स हो गई। 1 2 यहाँ पे हमने नहीं बैठाया, ये वाला भर दिया, ये 2 ये सब भर गए, ये सब भर गए, सब। एक नाम छूटा हुआ है, कौन सा नाम छूटा है, जल्दी से एक नाम खोजो, कौन सा छूटा हुआ है अब तक एक नाम। अरे नाम यहाँ पे ऊपर है ना, देखो अजय हो गया, भूषण हो गया, चैतन्य को बैठा दो। चैतन्य कहाँ बैठेगा, 3rd रैंक पर। 3rd रैंक पर बैठने वाला व्यक्ति हो जाएगा चैतन्य। ये हो गया चैतन्य हो गया। अब आ जाओ, और क्या है अभी, और आगे पढ़ते नहीं तो बहुत कुछ है। चैतन्य इज 3 रैंक तरीके बैठा दिए सही, लेकिन उससे लिंक करके और लोग बैठेंगे, हंसने वाली बात नहीं है। चैतन्य इज 3 रैंक एबव दैट वन हु लाइक बनाना। चैतन्य इज 3 रैंक एबव, तो 3 रैंक एबव है जो बनाना खाते हैं। तो 1 2 3 हर्षित भाई साहब क्या खाएंगे, बनाना। तो इसमें हंसने वाली क्या बात, खाने दो बनाना।
ठीक, हाँ बना। वन हु लाइक पाइन एप्पल रैंक लोअर देन हु लाइक बनाना। बनाना के नीचे आएगा पाइन एप्पल। खिलाओ इन लोगों को, इनमें से किसी को भी खिला सकते हैं, ठीक है। एरिक को, फिरोज को, किन्हीं को क्या खिला सकते हैं? पाइन एप्पल। चलो पाइन एप्पल भी खिलाएंगे थोड़ी देर में इनको, ठीक। वन हु लाइक चेरीज इज 5 फ्रैंक। चेरी तो कोई खा रहा था, भूषण, हाँ भूषण खा रहा था चेरी, हाँ ठीक है। वन हु लाइक चेरीज 5 फ्रैंक हायर देन द हु लाइक मैंगो। अब कंफर्म हो गया, यही बैठेंगे 5 रैंक ऊपर और कहीं जनरेट ही नहीं हो पाएगा। यहाँ से खाते 5 रैंक अब चले जाएंगे, तो आओ बैठाते इनको। सबसे पहले यहाँ पर रखो इसका नाम, इसका फ्रूट रखो। ले बेटा आपका फ्रूट आ गया, चेरीज खाइए। खाने वाले का नाम है भूषण। और इनको जब हमने बैठाया तो अजय को क्यों छोड़ेंगे? अजय आ जा तो बेटा यहाँ पे। क्या चाहिए तुम्हें बताओ अपना फ्रूट का नाम? गुआवा। गुआवा। अब इस लाइन को फिर से यूज करते हैं। वन हु लाइक चेरीज 5 रैंक हायर देन द हु लाइक्स मैंगो। तो यहां पर चेरीज है 1 2 3 4 5, तो मैंगो कहां पे आ जाएगा? ये लो, इन भाई साहब को दे दो मैंगो, एरिक को मैंगो दे दो। बोलो एरिक मैंगो खाएगा कि नहीं खाएगा? आराम से खाएगा। अब हम जानते हैं कि नीचे वाले में से कोई एक है जो पाइनएप्पल खाते हैं, या तो पाइनएप्पल इसको दो या तो पाइनएप्पल इसको दो। अभी देखेंगे कौन सा पाइनएप्पल खाता है। खैर देखते हैं और पढ़ते हैं। वन हु लाइक चेरीज हो गया ये सब। ईशान डज नॉट लाइक ऑरेंज। कहाँ है ईशान? ईशान बेटा तुम किधर हो? ये रहा। क्या नहीं खाओगे? ऑरेंज नहीं खाओगे। ऑरेंज अगर ये नहीं खाएगा तो इसको कुछ और खिला दो, ऑरेंज किसी और खिला दो, ठीक। ये है पूरा मामला। पाइन एप्पल नीचे आ जाएगा। एप्पल इसने मना ही कर दिया है, ऑरेंज उसने मना कर दिया है, तो सबसे पहले हम एप्पल और ऑरेंज ही खिला देते हैं, ठीक। तो अगर हम ऑरेंज को नीचे लेके आ जाए, एप्पल को ऊपर, लेकिन एक और भी बचा हुआ है। पूरा इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ही लिया। कौन सा इन्फॉर्मेशन जो जितेंद्र? पपाया। हाँ वो तो हमने देख लिया, लिखा है अगर एप्पल नहीं खाएगा ये तो एप्पल ऊपर की तरफ भागेगा। हाँ खिला दे इसको, फिक्स कर दें, लेकिन उसका कोई आधार तो होना चाहिए। ऐसे तो नहीं किसी को कोई खिला देंगे। रुको, चैतन्य हमारे पास फ्रूट बचा है 1 2 3 और 4 फ्रूट। और फ्रूट हमारे पास पपाया हो चुका है। वाटरमेलन हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ हुआ वाटरमेलन? वाटरमेलन खिलाना बाकी। गुआवा हो गया, मस्कमेलन हो गया, ऑरेंज अभी बचा हुआ है, एप्पल बचा हुआ है, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पाइन एप्पल अभी बचा हुआ है, चेरी हो गया। ये हमारे पास 4 फ्रूट बचे हुए हैं, ठीक। Dear the gap between the Bhushan and Itna who like the apple, who like apple. देखो there are a gap of 5 days between Bhushan and who like apple. भूषण कहाँ है? भूषण यहाँ पे। और 5 दिन का गैप करो, 1 2 3 4 5, 5 दिन का गैप हो जाएगा ना। भूषण 1 2 3 4 5। नहीं एक मिनट, मैंगो यहाँ पे कैसे लिखा? यहाँ पे मैंगो क्यों लिख पाए तुम लोग? ये देखो कंफर्म है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है देयर आर द गैप ऑफ 5 पीपल बिटवीन भूषण एंड वन हु लाइक एप्पल। तो जब हमने भूषण को यहाँ पर बैठा ही दिया, ठीक, तो भूषण हमारा कहाँ पर बैठा हुआ है? यहाँ पर। तो देयर आर द 5 डेज, यहाँ पर लिखा था देयर गैप ऑफ द 5 पीपल। तो 1 पीपल, 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल और 5 पीपल। यहाँ पे एप्पल कर दूं? इसको अगर हम एप्पल कर देते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एप्पल कर दिया, हमने एप्पल बना दिया, तो चलो फिर तो मैंगो फिरोज को खिला देते हैं। खा लो मैंगो, लेकिन मैंगो क्यों खिलाएंगे? देखो वन हु लाइक चेरीज 5 रैंक हायर देन वन हु लाइक मैंगो। तो मैंगो को यहाँ पे रखोगे तो चेरी को 5 स्थान ऊपर जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5,
5 स्थान ऊपर। नहीं, चेरी तो वहीं पे आएगी। भूषण, इस लाइन को फिर से पढ़ने दो। भूषण इवन रैंक पे आएगा एंड देयर आर द गैप ऑफ 5 पीपल। 5 लोगों का गैप होना, तो 5 लोगों का गैप होना, तो भूषण के बाद 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग और 5 लोगों का गैप होना। फिरोज ने एप्पल मना किया था ना? अगर हम फिरोज को यहाँ से हटा दें तो कोई दिक्कत? फिरोज स्टूड ऑन द 10th एंड ही डज नॉट लाइक एप्पल। One who likes pineapple is ranked than the one who like, 1 to square, one who like pineapple is ranked lower than the one who like banana। बनाना के नीचे पाइनएप्पल आना चाहिए। अरे कुछ नहीं यार, यहाँ पे रखो पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यहाँ खिलाओ, काम खत्म। ठीक, इसको ये फिक्स ही है, इसको एप्पल खिला दो, इसको मैंगो खिला दो, खत्म करो। और कौन सा बच्चा ऑरेंज मना कर रहा है, इनको ऑरेंज खिलाओ, इनको दे दो वाटरमेलन। क्वेश्चन सही, हाँ हो गया। बताओ गुआवा कौन खाता है? देखो ऑप्शन में है 4 नंबर है। इसी को बोलते हैं पजल टेस्ट। जो दिमाग को कर दे तो पजल हिला के रखते। अरे नहीं, उसमें क्या है ना, देखो एक आंख वर्ड ना टाइपिस्ट ने अगर गलत टाइप कर दिया ना बेटा, तो पूरे पजल की ऐसी की तैसी हो जाती है। और टाइपिस्ट जो होते हैं हर 4 लाइन पर एक छोटी सी गलती कर देते हैं। चाहे कितना भी पुराना टाइपिस्ट हो, अगर ज्यादा पुराना है तो 4.5 पे कर देगा बस। तो पजल में उसको कई लाइन टाइप कर देते हो, गलती कहीं कहीं करेगा। प्रेशर रहता है, आज तुमको 30 पेज देना है टाइप करके, तब तुमको शाम को मिलेगा 500 रुपए। तो अपनी नौकरी नहीं बचाएगा। अब खोजते रहे, आप तो टीचर जब बनाएंगे तब ना पता चलेगा कि क्वेश्चन में गलती था। जो ऊपर वाला हेड इतना समझदार तो नहीं, बस देखेगा साफ सुथरा टाइपिंग है, दे दिया, मिला दिया, हो गया बस। समझे? सजा भोगेगा कौन? तुम लोग। अब ये सब हो गया, आगे बढ़ो, समझ में आ गया। देखो मेन चीज क्या था, मेन चीज जो कॉन्सेप्चुअल समझ ही रखने की। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि नाम रखने से पहले हम पहले रैंक डालेंगे। ठीक, रैंक डालने के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी केस ऑफ द भूषण में, भूषण ने कहा मुझे इवन प्लेस चाहिए। अब हमारे पास इवन प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम देखा कि हम 6 नंबर भूषण को कभी नहीं दे सकते हैं। तो हमारे पास 2, 4 और 8 और 10, ये हमारे पास 4 प्लेस थे जिसपे हम भूषण को लेके जा सकते थे। यहाँ पर ऑलरेडी कोई फिरोज बैठ गया था, तो ये भी सीट निकल गई थी उसके हाथ से। बची सीट 8 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर की। 2 नंबर पर आके पपाया खाने वाले बैठ गए। तो हमें पता चला कि 4 नंबर और 8 नंबर में से कोई बैठ सकता है, लेकिन 4 नंबर पर भूषण क्यों बैठेगा? अजय कह रहा है कि मैं गुआवा खाता हूँ, इवेंट प्लेस से बैठा हूँ। ठीक, तो जब अजय आ जाता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये बात भूषण और अजय के बीच में चलेगी। अब यहाँ तो यहाँ भूषण यहाँ बैठेगा या तो अजय यहाँ बैठेगा, लेकिन भूषण फिर ये करने लगता है कि देखो मेरे नीचे 5 स्थान वो है। चेरी ये कहती है कि जो चेरी खाता है उसके नीचे कोई इतना नीचे एप्पल खाता है या मैंगो खाता है, तो इससे कंफर्म हो गया कि भूषण का स्थान ऊपर है। और जैसे भूषण का स्थान यहाँ पर हमने लॉक किया तो भूषण फिक्स है कि 4 नंबर बैठेगा, इसको कोई काट नहीं सकता, चाहे क्वेश्चन में कितना भी गलत टाइप करके, क्योंकि वो चीटी इसके लिए कोई और नहीं बचती है। और 8 नंबर पर कौन बैठ गया? अजय बैठ गया। हो गया ना सुनील सिंह? तो हमारे पास देखो ये 8 नंबर ये फिक्स हो गया। इनके फिक्स होने से हमें क्या फायदा मिला? ये 2 पहले से फिक्स थे, ये नीचे के हमने, ये देखो फिरोज यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पर हमने 2 और फिक्स कर लिए, बाकी इंफॉर्मेशन को देख लेते थे। इसमें आप देख सकते हैं जब हम जितेंद्र को और हर्षित को बैठा रहे थे
और इसी समय हमारे पास एक और समस्या आ गई कि यहां पर जो देव बैठेगा और जो हर्षित बैठेगा, इनका जो योग है, इनका जो सम है, वह सम एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम था ज्ञानेंद्र। तो हमने ये सोचा कि ज्ञानेंद्र को 9 नंबर देते हैं, क्योंकि 10 नंबर भरा हुआ था, बड़ा नंबर 9 देते हैं। और इस चक्कर में हमने क्या किया, इसको 6 नंबर दिया, इसको 6 नंबर दिया। अभी तक क्या था कि हर्षित ऊपर हो सकता था, और जो है इसके साथ में कौन था, जितेंद्र। हर्षित और जितेंद्र में पंगेबाजी चल रही थी, लेकिन जब ये पता चला कि इसका नंबर हमें कम रखना है, ठीक, तो हमने यहाँ पर इसको कहाँ रखा, हर्षित को नीचे रखा, और हमने कहाँ रखा, देव को ऊपर रखा। और इन दोनों का जब हमने सम किया तो हमें मिला कितना नंबर, 7 नंबर। तो हमें 7 नंबर पर किसको लेके आना था, ज्ञानेंद्र को। तो ये जो तुम छोटी छोटी चीजें तुम कर रहे हो, यही सब पजल में अब एकदम से एग्जाम में प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं देगा, ये बात दम है। एग्जाम में क्वेश्चन पर एक एक लाइन पर बहुत मेहनत करके, काम करके, तब एग्जाम के बहुत जांच होता है पेपर का। ये तो बहुत बवाल मचेगा। यूपीएससी में भी, भारत के सबसे बड़े एग्जाम में भी अगर जो है पेपर की दिक्कत आएगी तो फिर समस्या है। फिर क्या करेंगे, गलत हुआ सबको नंबर दे देंगे। चलो सबका साथ बस आ गया समझ में कुछ। चलो समझ में आएगा तो एक और पजल बनाओ। ये पजल तुम लोग बनाओगे, मैंने बहुत बना दिया, एग्जाम तुम लोग का है, तुम लोग बना के दिखाओ बेटा। चलो मैं ही बनाता हूँ। 7 फ्रेंड है, क्या है, 7 फ्रेंड्स हैं, देयर चॉइस ऑफ द मोबाइल फोन, अलग अलग मोबाइल फोन का चॉइस है। चलो भाई देखते हैं। फ्रेंड का नेम है लक्ष्मी, मीनल, नेहा, ओमान, पंकज, और ये कौन है, फाल्गुनी एंड रश्मि। डिफरेंट कंपनी, कौन कौन सी कंपनी है मोबाइल की, देखो। एक तो है इंटेक्स, ओप्पो, नोकिया, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, मोटो, ठीक है, ये सब कंपनी हो गई। और फोन में देखो ये क्या है, उनका कवर भी अलग अलग रखा है, हो गया ना 3D, बनाना पड़ेगा टेबल। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो अब तक करते हैं वही सब करेंगे। देखिए आइए बनाते हैं, देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको ले जाएंगे 3D में। 1, कितने फ्रेंड है बताओ, 7 हो गया, 7 की नहीं हो गया। नाम लिख देते हैं सबसे पहले इनका नाम लिखो, क्या क्या नाम है बता दो। नाम से तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाम ही तो लिखेंगे। बताओ क्या नाम है, लक्ष्मी, मीनल, नेहा, ओमान, नोकिया, हो गया ना गड़बड़। तो तुम लोग ऐसे करोगे तो ऐसे करूंगा, बता, तुम्हें बताना चाहिए कि हाँ सर ये है वो है। तो जब तुम लोग ऐसे करोगे ना, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारा ध्यान तो रहेगा, तो ऐसे लिख दूंगा, फिर बनाते रहना। फिर से नेहा, ओमान, पंकज, सैमसंग, ठीक है, ध्यान रखो बोर्ड पे। पता चला मैं ही सीख रहा हूँ, तुम लोग बस आनंद ले रहे हो। रश्मि, 3 6 एक साथ, नीचे की लाइन की हमें कोई जरूरत, एक लाइन एक्स्ट्रा बन गया ना, हटा दो इसको, कोई जरूरत नहीं। एक लाइन मैंने पढ़ दी, 2 तुम पढ़। आओ देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बहुत मजेदार है ये सब। कहाँ गया, यहां से कलर छोड़ दो, ये कौन से कलर का है ना, इसको छोड़ देंगे, कंपनी को छोड़ दो। ये 3 लाइन क्या करता है, दे दिया फॉर्मेटिंग, 3 चीज हम बना लेंगे। ये देखो एक चीज, और ये होगी मैं दूसरी चीज, बात खत्म हो गई। कंपनी डाल देंगे, कलर डाल देंगे, क्या पता नहीं। चलो यहां से शुरुआत करते हैं। द कलर ऑफ फाल्गुनी फोन इज रेड। बताओ रेड कहाँ लिखोगे, बस यहीं पे लिख दो रेड, है ना। अरे सब आसानी होता है, 1-2 क्वेश्चन में डाटा का वजह से सब वो हो जाता है, सब आसान होता है, बनाएगा सब बन जाएगा। देखो सी हैज नीदर नोकिया और नॉर एप्पल, इसी के बगल में ये देखो नोकिया
और एप्पल क्या करो, काट दो। जिसका नेगेटिव इंफॉर्मेशन वहीं पे डाल दो, काम खत्म। द इंटेक्स फोन ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, हमें पता है कि जिसको हम इंटेक्स देंगे उसका कलर रखेंगे ब्लू, है ना। अभी कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, इसे अभी वेट करेंगे हम इसको। यह लक्ष्मी हैज ओप्पो फोन, कहीं लक्ष्मी का नाम है, कहाँ है, सबसे ऊपर। इनको कौन सा फोन दे देंगे हम लोग, ओप्पो। एंड द कलर ऑफ हर फोन नीदर ब्राउन नॉट ब्लैक, लो इनको बी भी नहीं देंगे, न ब्राउन देंगे और न इनको ब्लैक देंगे, काट कर दो। द मोटो फोन इज, देखो यहाँ पे रखो, ये कौन सा है, मोटो। कलर कौन सा है बताओ, येलो, रख दो, ठीक। आगे चलो। द कलर ऑफ मिनल फोन ग्रे, मिनल कहीं है यहाँ पर, कहाँ है मिनल, मिनल का कलर कहाँ है, ग्रे है। ओप्पो को लिख दिया यहाँ पर, ठीक है सर। चलो यार, मिनल में क्या रखें, ग्रे, मिनल ये है, साइड वाले बॉक्स में दिखा, ये रेड लिखा है भाई यहाँ पहले से, दो भाई। अब तो ठीक है, बात खत्म करो, चलो। और देखो एप्पल फोन, ये हो गया ना ग्रे, एंड मिनल फोन क्या हो गया, ब्राउन, इसका नहीं, काम खत्म करो। एंड मिलन डज नॉट हैव एप्पल फोन, मिनल कहाँ है, ये रहे मिनल, मिनल को कौन सा फोन नहीं देना है, एप्पल नहीं मिलेगा मिनल तुमको, बात खत्म। एप्पल फोन डज नॉट ब्लैक कलर, ठीक है, नहीं है ब्लैक कलर का। एंड ओमान है सैमसंग, ओमान कहीं है, ये दे दो इसको, ओमान को यहाँ पे डाल दो, सैमसंग, सैमसंग। और ध्यान रखना एप्पल जो है मना करता है किसको, ब्लैक कलर को, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ गया, द कलर ऑफ रश्मि फोन इज नॉट ब्लू, रश्मि कहाँ है, सबसे लास्ट रश्मि को मना करो, तुमको ब्लू को मना कर देंगे। कहाँ गए रश्मि, फोन नॉट ब्लू, रश्मि डज नॉट हैव एन एप्पल फोन, और उसके पास एप्पल भी नहीं है, एप्पल भी मना कर दो इसको, एप्पल मना कर दो। और पंकज न हैव एन एप्पल फोन, किसी के पास एप्पल नहीं है यार, इसके पास भी एप्पल नहीं है। अब क्वेश्चन में लगाओ दिमाग, इंफॉर्मेशन सारा हो गया, बनाओ। एक मिनट रुको यार, लक्ष्मी का व्हाइट बाद में करेंगे, पहले बताओ एप्पल किसके पास में है, सबसे पहले मुझे एप्पल की टेंशन है। देखो इसने एप्पल मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तीन लोगों ने तो एप्पल मना ही कर दिया। ऊपर इनके पास ओप्पो है, इनके पास सैमसंग है, किसने मना नहीं किया अब तक एप्पल के लिए, बताओ। तो सबसे पहले मैं इन्हीं का पता करता हूँ, ये रहा भैया एप्पल। और देखो अगर एप्पल यहाँ पर है ना बेटा, तो दुनिया में सब कुछ यहाँ पे आएगा, कौन सा कलर नहीं आएगा, पहले ये समझ लो, ब्लैक कलर यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ ये बात समझ में आ गया, ठीक है। हाँ क्या, नहीं मीनल ने मना किया था, मीनल एप्पल मना किया भाई, सबसे ज्यादा तो एप्पल के लिए मना होगा था। चलो अब बनाओ, देखो ये दो चीजें हैं जो पेयरिंग में थी हमारे पास इंफॉर्मेशन, मोटो येलो और ये क्या था, इंटेक्स था, क्या इंटेक्स ब्लू। तो मेरे पास दो सीटें कोई खाली है, एक तो पंकज भाई साहब खाली है और एक कौन, रश्मि। तो कौन ब्लू नहीं पसंद करता है, ये रश्मि कहाँ है भाई, रश्मि ने क्या मना किया, ब्लू मना किया, तो रश्मि को मत दो ब्लू, और रश्मि को कलर दे दो कौन सा, येलो, हो गया रश्मि कलर लो। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, फोन कौन सा हो जाएगा, मोटो, करेक्ट। और अगर हमने इसको दे दिया तो दूसरे पंकज का भी क्लियर हो गया, पंकज भाई साहब को ब्लू से कोई दिक्कत नहीं है, एप्पल से दिक्कत है बस। ये देखो मुझे यहाँ पर देखो, हो गया इंटेक्स, करेक्ट। अब देखो ये ब्लैक वाला चक्कर, ब्लैक इसको नहीं चाहिए, ब्लैक इसको नहीं चाहिए, ब्लैक कोई ना कोई तो लेगा। देखो ये जो क्या नाम है इसका, लक्ष्मी, ब्लैक और ब्राउन को मना कर दी, और ये देखो एप्पल वालों ने भी ब्लैक को मना कर दिया। तो ब्लैक कलर कौन जाएगा भाई, किसके पास जाएगा, येलो रेड ब्लू, बताओ ब्लैक कहाँ आएगा, ये देखो बी आ गया, ब्लैक आ गया। अब देखो दूसरी चीज, ब्राउन के लिए मना कर दिया इन्होंने, ब्लैक और ब्राउन, किसी को ब्राउन देना ही था, दे दो ब्राउन। एक कलर बचा है बेटा, कौन सा कलर बचा, कलर में जाओ, खोजो कौन सा कलर बचा हुआ, कहाँ है कलर, रेड हुआ कि नहीं हुआ, व्हाइट। तुम व्हाइट पहले बता रहे थे, सबसे पहले किसको दे रहे थे व्हाइट,
लक्ष्मी को व्हाइट, ये रहा लक्ष्मी का कलर व्हाइट। हो गया, फोन सबके पास आ गया, ओप्पो, एप्पल, फलाना ढिमका। इनको कौन सा फोन लेना चाहिए? नोकिया नहीं चाहिए। अभी इनको नोकिया नहीं चाहिए तो नोकिया किसको चाहिए? दे दो नोकिया। एक फोन बच गया, कौन सा वो फोन बच गया? इंटेक्स हो गया, ओप्पो हो गया, ओप्पो इंटेक्स हो गया, ओप्पो वन प्लस, ये दो वन। तो लोग घर से घर से बनाएंगे। देखो एक चीज समझो, मान लो किसी क्वेश्चन में आंसर नहीं मिला या क्वेश्चन गलत है, प्रोसीजर फॉलो करते रहो। तुम्हारा काम बस ये प्रोसीजर को फॉलो करना। जैसे तुम अपने तैयारी में भी हमेशा प्रोसीजर फॉलो करके रखो। एक एक्सपेरिमेंट के पास क्या क्या काम करना चाहिए आपको, अपने 12, 14, 18 घंटे को हम कैसे व्यस्त रख सकते हैं, प्रोसीजर फॉलो करके रखो एकदम पूरा। किस्मत बदलते यहाँ पे टाइम नहीं चलती, एकदम से किस्मत बदल जाती है। यहाँ बुद्धि का सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पेशेंस का सिलेक्शन है, परिश्रम का सिलेक्शन है। जो ज्यादा मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। आई बात समझ? तो मेहनत करने से तो पीछे मत हटो। हाँ, अभी यहाँ तक बात समझ में आ गया तो बात आगे बढ़े। पहले बताया ना मेहनत का सिलेक्शन। सर अब ये नहीं, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, फिर ये नहीं, वो नहीं, कैसे काम चलेगा? हाँ, अब तो क्वेश्चन कितना आसान है, तुम बना सकते हो। Who among following owns Oppo मोबाइल? इसको Oppo बताओ। अब यही इसी में से पूछेगा, इसको मोबाइल किसका कलर, ये फलाना ढिमका, कौन सा सही कौन सा गलत। नोट हो गया ना तुम लोग का बच्चों? अब मैं देखो आगे चलता हूँ, बात खत्म। ये सब देखो हो जाएगा तुमसे। यहां तक ठीक है, तो बात आगे बढ़ाइए। देखो 6 people, अरुंधति, बजाज, चारू, देवेश, एलिना, फातिमा, go for vacation Italy. They book 6 rooms in a hotel. 6 रूम, 6 फ्रेंड, इटली का टूर। क्या दिक्कत है? रूम नंबर कौन सा है? ये देखो 101 से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लो यार, लेफ्ट टू राइट क्या है? लेफ्ट टू राइट पढ़ पढ़ के तुम लोग लेफ्ट टू राइट पढ़े नहीं कि नहीं रैंकिंग टेस्ट में? 101, 102, 103, 104, 105, 106। अभी बस मत बताओ 106 से कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लोर है? 106 से क्या समझते हो? फर्स्ट फ्लोर का 6ठा नंबर। अगर कहीं पर हम लिख दें 206, इससे क्या समझते हो? अगर हमने कहीं पर लिख दिया 1005, इससे क्या समझते हो? 10वां मंजिल है, 5वां कमरा है, ऐसे लिखा जाता है। फ्लोर को प्रेजेंट कर। फ्लोर से इसमें क्या फ्लोर से कोई रिलेशन वो तो आप बता रहे हो। ठीक है, ये है अरुंधति इज नॉट द रूम इमीडिएटली द लेफ्ट ऑफ द इमीडिएटली ऑफ द राइट ऑफ द बजाज। क्या है ये सब? है ना मजेदार क्वेश्चन? देखो ये कोई अरुंधति है, ये करीब मैं नहीं हूं।